मन के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें इनके अंदर का सीन बताया जाता है। और तभी वहाँ पर जो पियानो होता है वो क्विंजन से बोलता है, मास्टर क्या आप सच में कल चंग फैमिली को चैनसूली के लिए डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? और तभी यही जो बात है वो कियान भी सुन लेती है। वो बोलती है, क्या तुम चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो? लेकिन तुम चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने क्यों जा रहे हो? लेकिन जो क्विंजन होता है वो बोलता है, ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है। और ये बात सुनकर जो कियान होती है वो बोलती है, ये सच में तो बड़ा ही ज्यादा रूड है। और तभी जो कियान होती है बड़े ही गुस्से से क्विंजन पर अटैक करने के लिए आगे चली जाती है। वो बोलती है, मैं कुशांग लिंक सेक्ट के पैट्रियार्क की बेटी हूँ और तुम मुझसे इतने रूड तरह से बात कैसे कर सकते हो? और तभी जो क्विंजन होता है वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ को उसके पास ले जाता है, लेकिन तभी जो क्विंजन होता है एक गलत जगह पर हाथ रख देता है, जिसके कारण जो कियान होती है वहीं पर रुक जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक चील के पंजे को बताया जाता है, जो किसी बड़ी ही ज्यादा मुलायम जगह पर अपना पंजा मार देता है। और ये देखकर जो कियान होती है बहुत बेहोश होने लग पड़ती है। तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है, ये तो सच में बड़े ही ज्यादा सॉफ्ट है। तभी जो क्विंजन होता है वो चाय पीते हुए बोलता है, तुम मुझसे दिन की रात में पंगा मत लिया करो। और वो अपने मन में बोलता है, ये जो लड़की है बड़ी ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि इसने कुछ अपने अंदर बड़ा ही ज्यादा राज छुपाए हुए हैं। और ये बात सुनकर जो कियान होती है वो रोते हुए बोलती है, क्विंजन सच में तुम बड़े ही ज्यादा बुरे हो और तुम बड़े ही आगे जा रहे हो। और तभी वहाँ पर जो दाजी होती है वो आ रही होती है। वो बोलती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? और वहाँ पर एक बंदा भी होता है जिससे बड़ी सारी जो डीमन की होती है वो निकल रही होती है। और तभी जो किंजन होता है वो दादी के पास जाने लग पड़ता है। बोलता है, दादी क्या तुम उठ गए और तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? लेकिन तभी जो दादी होती है किंजन को वहीं पर रोक लेती है। बोलती है, मास्टर आप केयरफुल रहिए, वो जो बंदा है उसके पास डीमन की है। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है वो हैरान रहते हुए उसे देखने लग पड़ता है और बोलता है, एंशिएंट टाइम से ही जो गुड और एविल बंदे होते हैं वो बड़े ही ज्यादा दूर दूर रहते हैं, उनकी जरा भी नहीं बनती है। और ये जो ड्राईमून किंगडम है ये गुड से बिलोंग करता है। और यहाँ पर एक डीमन कल्टीवेटर को देखना बड़ी ही ज्यादा रेयर बात है। और कैसे एक डीमन कल्टीवेटर यहाँ पर आ सकता है? और जो क्विंजन होता है वो बोलता है, ये जो पर्सन है इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो लो नहीं है और मैं इसके कल्टीवेशन लेवल को भी नहीं देख पा रहा हूँ। और अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और दिन बिताने होंगे, जिसके कारण मैं इन डीमन कल्टीवेटर के इरादों को जान लूँ कि ये यहाँ पर ड्राईमून किंगडम में क्या कर रहे हैं। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें कियान को भी कुशांग लिंक सेट में छोड़ना है। और ये बात सुनकर जो कियान होती है बड़ी ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बोलती है, क्या तुम्हें मुझे कुशांग लिंक सेट में छोड़ने की बड़ी ही ज्यादा जल्दी है? लेकिन तभी हमें बताया जाता है कोई बंदा इन में आकर तोड़फोड़ करने लग पड़ता है। और हमें बताया जाता है वो जो बंदा होता है वो चंग जी होता है। और ये देखकर वहाँ पर जो मतलब उस रेस्टोरेंट के बंदे होते हैं वो बोलते हैं, क्या चंग जी यहाँ पर क्या कर रहा है? और मुझे लगता है यहाँ पर किसी ने चंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया, जिसके कारण ये उससे मजा सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सच में उस बंदे का लक बड़ा ही बेकार है। और तभी चंग जी होता है वहाँ पर क्विंजन को देख लेता है। वो बोलता है, बास्टर्ड क्या अभी भी तुम यहाँ से नहीं गए? ये बात सुनकर तो जाजी और कियान होते हैं वो बोलते हैं, ये बंदा कौन है? और जो क्विंजन होता है वो बोलता है, ये बंदा यहाँ पर मरने के लिए आया है। और तभी चंगजी होता है वो दाजी और कियान को देख लेता है और वो बड़े ही ज्यादा ठगपन से बोलता है, ये जो दो लड़की हैं सच में बड़ी ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और आज से ये दोनों के दोनों मेरे होने वाले हैं। और तभी जो चंगजी होता है अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, जाओ जल्दी से तुम उस थर्ड प्रिंस किंजन को पकड़ कर मेरे पास ले आओ और फिर हम उसे रॉयल कैपिटल में छोड़ देंगे। और वो जो दो ब्यूटीज हैं मैं उन्हें अपने आप ही पकड़ने जा रहा हूँ, तो कोई भी मेरे पास मत आना। और जो चंगजी होता है वो अपनी जीप को बाहर करते हुए दाजी और कियान के पास जाने लग पड़ता है। बोलता है, तुम दोनों ब्यूटीज घबराना मत, क्योंकि तुम्हारा ये जो ब्रदर है ये तुम पर बड़ा ही जेंटल होगा। और तभी जो दाजी होती है वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल को बना लेती है और फिर अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देती है। और जिस कारण वहाँ पर जो बंदे होते हैं पीछे जाकर टकराते हैं, उन्हें बड़ा ही ज्यादा डैमेज पहुँचता है। और तभी दादी होती है वो बोलती है, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे मास्टर को यहाँ पर परेशान कर सको। और उसके उस अटैक से जो टैंजी होता है वो पीछे जाकर गिरता है, बड़े ही गुस्से से बोलता है, बीच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर अटैक किया? और क्या तुम ये नहीं जानती हो कि मैं यहाँ पर कौन हूँ? मैं चंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। लेकिन ये बात सुनकर जो किंजन और दाजी होते हैं उन्हें बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी किंजन का सिस्टम जो होता है उसमें नोटिफिकेशन आती है, आपने एक और साइड मिशन को ट्रिगर किया है जिसमें आपको ग्रास रूट को कट ऑफ करना है। और हमें मिशन की डिटेल में बताया जाता है, सबसे पहले आपको चंग जी को मारना है जिस पर आपको 500 एक्सपीरियंस मिलेगा, और फिर चंग झान को मारने पर 2000 एक्सपीरियंस, और पूरी की पूरी चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पर आपको 3000 एक्सपीरियंस मिलेगा।
और लास्ट में आपको इस मिशन को पूरा करने पर एक इनहेरिटेंस को ओपन करने का चांस मिलेगा। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है अपने हाथ को पीछे कर डिजर्ट ईगल को बुलाने लग पड़ता है, बोलता है ये वैसा ही मिशन है जैसा मुझे चाहिए था। और अब मेरा फर्स्ट मिशन है कि मैं यहाँ पर चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो अब मैं चंग जी के साथ तो अब मैं सबसे पहले चंग जी को मारकर इसकी स्टार्ट करता हूँ। और तभी जो चंग जी होता है बड़े ही गुस्से से बोलता है क्या हुआ, अब तुम मेरे से डर गए? और अगर ऐसा है तो तुम अब मेरे पास आकर अपने घुटनों में आकर माफी मांगो और अपनी मिस्टेक को एडमिट करो, और शायद ये जो यंग मास्टर है ये तुम्हारी इस भूल को माफ कर देगा। लेकिन तभी जो क्विंजिन होता है अपने डिजर्ट ईगल से चंग जी को जान से मार देता है। और तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपका साइड मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने चंग जी को मारा है। और ये मिशन को पूरा करने पर आपको 534 एक्सपीरियंस मिला है। और उसे मारकर जो क्विंजिन होता है वो बोलता है ये सच में ये जो बंदा है सच में बड़ा ही ज्यादा नोजी था। और तभी हमें वहाँ पर उसी डीमन कल्टीवेटर को बताया जाता है जो क्विंचिन के आर्टिफैक्ट को देख रही होती है। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलती है क्या येलो लेवल का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, और मुझे ये जो आर्टिफैक्ट है ये मुझे लेना होगा। और तभी जो क्विंचिन होता है वो बोलता है मैंने अभी के लिए अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मुझे थोड़ी जल्दी नहीं है, इसलिए अब हम एक और काम कर लेंगे। और ये बात सुनकर जो कियान और उसका ब्रदर होता है वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और तभी जो क्विंचिन होता है वो बोलता है दाजी और टियान तुम इस चंग जी की बॉडी को ले चलो और अब हम चंग फैमिली में जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे जा रहे हैं। और तभी हमें बताया जाता है तो दादी होती है वो अपनी पावर को यूज करते हुए चंग जी की बॉडी को उठा लेती है। और ये देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं चंग जी है वो सच में मर गया है। और अब मुझे ये डर लग रहा है कि चंग फैमिली ने किसी रॉन्ग बंदे के साथ पंगा ले लिया है। हमें बताया जाता है जो क्विंचिन और उसके बंदे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें चंग फैमिली के अंदर का सीन बताया जाता है। और हमें बताया जाता है क्विंचिन होता है वो चंग फैमिली में आगे होता है। जो क्विंचिन होता है वो चंग फैमिली को देखते हुए बोलता है ये जो चंग फैमिली है ये बड़ी ही ज्यादा अमीर है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने लोगों को बड़ी ही ज्यादा लूटा है, जिस कारण ये फैमिली आज बड़ी ही ज्यादा अमीर है। और तभी जो क्विंचिन होता है वो बोलता है दादी हमने जो गिफ्ट चंग फैमिली की लाया है अब तुम उसे वहाँ पर उनके पास फेंक दो। लेकिन तभी हमें बताया जाता है वहाँ पर जो चंग फैमिली के गार्ड होते हैं वो आ जाते हैं। वो बोलते हैं हमारी चंग फैमिली में बाहर के बंदों का आना अलाउ नहीं है और अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो देखते हैं कि उनके पास जो उनका यंग मास्टर है उनकी बॉडी है। तो वो बोलते हैं रुको, ये वो जो बंदा उन्होंने पकड़ा है वो हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर है। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है ये लो ये जो गिफ्ट है वो हमारी तरफ से तुम्हारी चंग फैमिली के लिए है और प्लीज हमारे इस गिफ्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए। और हमें बताया जाता है जो दादी होती है अपनी पावर को यूज करते हुए चंग जी की बॉडी को उस गार्ड के ऊपर फेंक देती है। चंग जी की बॉडी को देखकर वहाँ पर जो वो बंदे होते हैं बड़े ही ज्यादा डर जाते, बोलते हैं क्या यंग मास्टर मर चुके हैं। और तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को बताया जाता है जो अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर आ जाता है, बोलता है यहाँ पर ऐसा कौन बंदा है जिसने चंग फैमिली में आकर ट्रेवल करने की कोशिश की है। और हमें बताया जाता है ये जो बंदा होता है चंग फैमिली का एक एल्डर होता है। और तभी जो वो एल्डर होता है वो बोलता है क्या तुम जीकर थक चुके हो और अब तुम यहाँ पर क्या मरने के लिए आए हो। लेकिन तभी वहाँ पर चंग फैमिली का बॉडीगार्ड जो होता है वो बोलता है एल्डर उन बंदों ने तो एल्डर यंग मास्टर को भी मार दिया है। और ये देखकर वो जो एल्डर होता है बड़े ही जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है, उसे बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो क्विंचिन होता है वो बोलता है अच्छा ये जो बंदा है चंग फैमिली का एल्डर है, और क्या तुम मुझे दादी ये बता सकती हो इसका जो कल्टीवेशन बेस है ये क्या है। और जो दादी होती है वो हंसते हुए बोलती है ये जो बंदा है कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है और ये बस अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग के 10th लेयर में है और माय लॉर्ड आपको इसको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी जो एल्डर होता है अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है तुम बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भतीजे को यहाँ पर मार दिया। और ऐसा बोलते हुए जो एल्डर होता है बड़ी तेजी से क्विंचिन पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन तभी जो क्विंचिन होता है वो दादी के सामने आ जाता है, बोलता है दादी इस बार मैं इससे फाइट करूंगा। और जो क्विंचिन होता है वो पनवेल में बोलता है मैं हमेशा सूदाजी और बंदों की मदद लेके उनके पीछे नहीं रह सकता हूँ और मुझे जल्द से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना होगा और उसे इम्प्रूव करना होगा। और ऐसा बोलते ही किंजन जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस एल्डर पर अटैक कर देता है। हमें बताया जाता है वो जो वो एल्डर होते हैं वो दोनों अपनी पावर को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर बड़ा ही ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जो किंजन होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है, बोलता है
जैसा कि मैंने एक फाउंडेशन बिल्डिंग के 10th लेवल के बंदे से एक्सपेक्ट किया था, ये जो बंदा है इसके पास सच में बड़ी ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है। और तभी जब वो एल्डर होता फिर से क्विंजन पर अटैक कर देता बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग 4th लेवल में होकर मुझ पर अटैक करने की तुमने कोशिश की। तुम तो अपने आप को बड़े ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और ऐसा बोलते ही वो जो बंदा होता है वो क्विंजन पर बड़ा ही ताकतवर अटैक कर देता है, जिसके कारण जो क्विंजन होता है वहाँ पर जो दीवार होती है उससे जाकर टकराता है। और ये देखकर जो दाजी और कियान होते हैं बड़े ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन हमें बताया जाता है जो क्विंजन होता है वो अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं ठीक हूँ। और तभी जो क्विंजन होता है वो अपने मन में बोलता है, मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो मेरे सिस्टम के द्वारा अपग्रेड हुआ है, जिसके कारण मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ और मुझे इस पर्सन को एक बीट स्टोन की तरह यूज करना होगा। और मैं आपको बता दूं जो बीट स्टोन होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा पत्थर जिसका आप उपयोग चाकुओं और हथियारों को तेज करने के लिए करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जो किंजन है वो इस बंदे की मदद लेकर अपनी जो स्किल है उनको और भी ज्यादा ताकतवर करना चाहता है। और तभी जब वो एल्डर होता है बड़ी ही तेजी से क्विंजन पर फिर से अटैक करने के लिए चला जाता है और जो क्विंजन होता है वो उससे क्लोज कॉम्बैट करने लग पड़ता है। और तभी जब एल्डर होता है क्विंजन की लात को पकड़ लेता है और उसे फिर से पीछे की ओर फेंक देता है, जिस कारण क्विंजन होता है उससे बड़ी ज्यादा चोट लग जाती है, उसके मुंह से भी खून निकलने लग पड़ता है। बोलता है, बिना डिजर्ट ईगल के मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन इस बंदे की मदद से मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है मतलब मेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो कंडेंस हो गया है। और तभी जब एल्डर होता है बड़े ही गुस्से से अपनी फिर से पावर को रिलीज करने लग पड़ता है, बोलता है मैं आज तुम्हारे ब्लड को अपनी हिज्जे की सोल को शांति देने के लिए सेक्रीफाइस करूंगा। और हमें बताया जाता है उस बंदे ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा मोस्टर बना लिया होता है और वो उस बंदा जो होता है उस मोस्टर से क्विंजन पर अटैक कर देता है। और ये देखकर दाजी होती है बड़ी ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है माय लॉर्ड प्लीज आप उससे बचकर रहना और आप उसके अटैक को जल्द से जल्दी डॉज कीजिए। लेकिन तभी हमें बताया जाता है वो जो बंदा होता है वहीं पर मर जाता है। और तभी हमारे क्विंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने फाउंडेशन बिल्डिंग रियल के 10th लेवल के बंदे को मारा है, जिस कारण आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और हमें बताया जाता है जो क्विंजन होता है उसने अपनी डिजर्ट ईगल का यूज करते हुए उस बंदे पर हेडशॉट मार दिया होता है, जिसके कारण वो जो बंदा होता है वहीं पर मर गया होता है। और तभी जो दादी होती है क्विंजन के पास जाकर बोलती है माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? और जो क्विंजन होता है वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी जो क्विंजन होता है अपने मन में बोलता है, इस बंदे के साथ फाइट करके मैंने ये फाइंड कर लिया है कि मुझे अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा और मुझे इसके साथ साथ नई नई टेक्निक को भी सीखना होगा। और अपने एल्डर को मरता देख वहाँ पर जो बॉडी गार्ड होते हैं बड़े ही ज्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं क्या फर्स्ट एल्डर मर गए? और अगर यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर है वो ही मर गए हैं तो अब तो इस बंदे का जरा भी मैच नहीं है और जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये बंदा हमें भी यहाँ से मार देगा। और हमें बताया जाता है वो जो बॉडी गार्ड होते हैं वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। ये देख क्विंजन जो होता है वो बोलता है तो चलो अब हम अंदर की ओर चलते हैं। और तभी हमें वहाँ पर कुछ बॉडी गार्ड को बताया जाता है जो बोलते हैं हमें जल्दी करनी होगी और हमारे पैट्रियार्क को आज जो है उसकी रिपोर्ट करनी होगी। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें ग्रीन अवतार सिटी के लॉर्ड का मेंशन बताया जाता है। और तभी हमें उसके अंदर एक बंदे को बताया जाता है जिसका नाम चंग जान जियान होता है, वो सिटी लॉर्ड होता है। और तभी जो वो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या किसी ने जंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है? मतलब वो जंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ लॉर्ड, यहाँ पर कुछ ऐसे बंदे हैं जो जंग फैमिली के बंदों को मार रहे हैं और वो जो ग्रुप है उसमें 2 बंदे और 2 लड़कियां हैं और उनको एक ब्लैक डॉग भी फॉलो कर रहा है। और तभी वहाँ पर एक बंदे को बताया जाता है जो चैनसूली होता है। तभी जो चैनसूली होता है वो बोलता है फादर ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी कल मदद की थी और मुझे जंग फैमिली से बचाया था। और चैनसूली होते वो बोलता है फादर प्लीज आप उन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए जिन जो हमने चैंग फैमिली के क्राइम के बारे में फाइंड की हैं। और जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? और तभी जो चैनसूली होते वो बोलता है क्योंकि वो जो बंदा है वो कोई आम बंदा नहीं है, वो हमारे ड्राइमोन किंगडम का 3rd प्रिंस है। और हमें बताया जाता है जो क्विंजन होता है उसने चैनसूली को ये बता दिया होता है कि वो एक 3rd प्रिंस है, जिसके कारण जो चैनसूली होता है वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। और होता है उसके पास एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आते हुए बोलता है मास्टर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, हमारे क्लैन के अंदर कोई बंदा आ गया है और उसने हमारे एल्डर और हमारे एल्डेस्ट मास्टर को भी जान से मार दिया है। ये बात सुनकर जो पैट्रियार्क होता है उसे तो बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करने लग पड़ता है और बड़े ही गुस्से से बोलता है किस बंदे की हिम्मत हुई कि उसने ये काम किया।
और वो बंदा है कहाँ? जो वो बॉडीगार्ड होता है वो डरते हुए बोलता है वो यहाँ पर आपको मारने के लिए इस कमरे में आने वाले हैं। लेकिन जो पेट्रियार्क होता है और भी ज्यादा गुस्से में बोलता है उन बंदों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सीधा सीधा मेरे दरवाजे के पास आने वाले हैं और आज तो मैं उन्हें जान से ही मार दूंगा। और तभी जो पेट्रियार्क होता है बाहर से आते हुए बोलता है उन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, मतलब मेरे बच्चे को मार दिया है और जिस वजह से आज उन्हें भी मेरे हाथों मरना होगा। और तभी हमें क्विंजिन और उसके बंदों को बताया जाता है और तभी जो क्विंजिन होता है वो जोर से बोलता है तुम चंग फैमिली के कचरों जल्द से जल्दी अपने पेट्रियार्क को बाहर निकालो। लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड होते हैं वो क्विंजिन पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते बोलते हैं एरोगेंट किड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे साथ ऐसे बातें कर रहे हो और अब तक तुम मेरी फीस्ट को खाओ। लेकिन जो क्विंजिन होता है अपने डीजल टीका से उन तीनों बंदों को मार देता है। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है अपने की रिफाइनिंग रियलम के 8th लेयर के बंदे को मारा है जिसके कारण आपको 81 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और इसी की तरह क्विंजिन को 2-3 नोटिफिकेशन आए होते हैं। तभी जो क्विंजिन होता है वो बोलता है मेरे जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो बड़े ही ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक और कोई साइड मिशन भी मिल जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जो पेट्रियार्क होता है अपनी पावर को रिलीज करते हुए जमीन में लड़ने का तरफ बोलता है किसकी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है। और जो पेट्रियार्क होता है वहाँ पर क्विंजिन और दाजी को देखता है और ये देखकर पेट्रियार्क होता है अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लग पड़ता है। बोलता है तुम बंदों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। और जो पेट्रियार्क होता है क्विंजिन और दादी पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। लेकिन तभी जो दादी होती है अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए कैपेबल हो। और ऐसा बोलते जो दादी होती है अपनी टेल से पेट्रियार्क पर अटैक कर देती है जिसके कारण जो पेट्रियार्क होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है। तभी जो दादी होती है वो उस पर अपनी एनर्जी बीम से अटैक कर देती है जो अटैक होता है वो सीधे जाकर पेट्रियार्क की छाती में लगता है वो बड़ा ही ज्यादा चोटिल हो जाता है। और तभी जो पेट्रियार्क होता है वो बोलता है ये जो बूमर है बड़ी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है मेरी जो अभी की ये करंट कल्टीवेशन है उसके जरिए मैं इस बंदी को अभी नहीं मार सकता हूँ। लेकिन जो पेट्रियार्क होता है वो क्विंजिन को देखकर बोलता है अगर मैं इस बंदे को यहाँ पर मार दूंगा तो मुझे लगता है मेरा यहाँ से बचने का कोई चांस बन जाएगा। लेकिन अभी जो क्विंजिन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है क्या ये जो बंदा है ये फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में है क्योंकि इसने दाजी के अटैक को एस्केप कर लिया है और ये बंदा मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो दाजी होती है वो बोलती है नहीं नहीं मैंने अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और मैं अगले अटैक में इस बंदे को जरूर ही मार दूंगी। और तभी हमें बताया जाता है जो वो बंदा होता है पेट्रियार्क होता है अपनी एक क्लोन पपेट को निकाल कर बोलता है अगर मैं उस बंदे को यहाँ पर मार दूंगा तो मुझे लगता है मैं अपनी चंग फैमिली का अवेंज ले लूंगा। और ऐसा बोलते हैं जो पेट्रियार्क होता है वो दाजी पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और जो दाजी होती है वो भी उस पर अटैक करती है। और तभी जो दाजी होती है अपने अटैक से उस बंदे को 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो तो एक पपेट होती है मतलब उसका क्लोन होता है। और ये देखकर जो दाजी होती है बड़ी ज्यादा डर जाती है बोलती है माय लॉर्ड आप बचकर रहना ये बंदा आप पर अटैक करने वाला है। और तभी जो वो पेट्रियार्क होता है वो अपने एक्सप्लोसिव पंच से क्विंजिन पर अटैक कर देता है और हमें बताया जाता है जो वो बंदा होता है क्विंजिन के बड़े ही पास आ गया होता है। और तभी हमें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें बताया जाता है जो क्विंजिन होता है उसने अपनी डिजर्ट ईगल का यूज करते हुए उस बंदे पर हेडशॉट मार दिया होता है जिस कारण वो जो बंदा होता है वहीं पर मर जाता है। और तभी क्विंजिन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने चंग जियान को मारा है जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियल के 4th लेयर में है और इसके कारण आपको 499 एक्सपीरियंस भी गेन हुआ है। और तभी जो क्विंजिन का साइड मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है उसे नोटिफिकेशन आती है आपने आपका साइड मिशन कंप्लीट कर दिया है जिसमें आपने बीट्स और रूट्स को एक ही स्ट्राइक में काट दिया जिस कारण आपको 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है अब होस्ट के पास फाउंडेशन बिल्डिंग की 5th लेयर में एडवांस करने के लिए इनफ एक्सपीरियंस है। और हमें बताया जाता है जो क्विंजिन होता है वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियल के 5th लेयर में आ जाता है। और तभी जो दाजी होती है वो क्विंजिन के पास आ जाती है बोलती है माय लॉर्ड आप मुझे माफ कर दीजिए मैंने अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था जिसके कारण आप टेंशन में आ गए थे। लेकिन जो क्विंजिन होता है वो बोलता है नहीं नहीं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो दुनिया है ये कल्टीवेशन की दुनिया है और आज या कल मुझे तो टेंशन को फेस करना ही होगा और हर वक्त तो तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए नहीं होगी। और क्विंजिन की ये बात सुनकर जो अच्छी होती है वो क्विंजिन से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है बोलती है माय लॉर्ड जो है वो बड़ी ही ज्यादा जेंटल है। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गई थी क्योंकि जब भी कोई लाइन रैपिड के साथ भी फाइट करता है तो वो अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियल के बंदे लॉर्ड को मारने का मौका दे दिया था और फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। और तभी जो क्विंजिन होता है वहाँ पर जो और चंग फैमिली के बंदे होते हैं उनको देखते हुए बोलता है
मैं तुम सभी को 10 सेकंड देता हूँ। जो उन 10 सेकंड में यहाँ से एस्केप कर जाएंगे वो यहाँ पर बच जाएंगे, नहीं तो अब बाकी जो बंदे होंगे यहाँ पर मारे जाएंगे। और ये बात सुनते हैं वहाँ पर जो फैमिली के बंदे होते हैं वहाँ से भागने लग पड़ते हैं। हमें बताया जाता है ग्रीन अवतार सिटी के और जो बंदे होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं, बड़े ही खुश होते हुए बोलते हैं जो चंग फैमिली डिजर्व करती थी आज उसके साथ वही हो गया है। और चंग फैमिली ने इन सालों में हम सभी को बड़ा ही ज्यादा तंग किया है, जिसके कारण हमने बड़ी ही मुसीबतों का सामना किया है। और आज जो चंग फैमिली है पालन हो गई है और मुझे लगता है आज तो पूरी की पूरी दुनिया को सेलिब्रेट करना होगा। और हमें बताया जाता है जो किंजन और बाकी बंदे होते हैं चंग फैमिली से जाने लग पड़ते हैं। और पीछे जो दादी होती है वो चंग फैमिली के मैंशन को बर्बाद कर रही होती है। और तभी किंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने सारे मिशन को कंप्लीट किया है, जिसमें आपने चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है और आपको अब 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और एक स्किल को इनहेरिट करने का चांस मिला है। और ये देखकर जो किंजन होता है वो बोलता है आखिरकार ये मिशन कंप्लीट हो ही गया। और तभी जो दादी होती है वहाँ पर आते हुए बोलती है माय लॉर्ड मैंने पूरी की पूरी चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है ये बड़ी ही अच्छी बात है और अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हमें तभी बताया जाता है वहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो आ जाते हैं। और तभी सिटी लॉर्ड होते हैं वो किंजन के सामने झुक जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलते हैं ये छोटा सा ऑफिसर थर्ड प्रिंस को रिस्पेक्ट शो करता है और थर्ड प्रिंस को चंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये बंदा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और हमें बताया जाता है वहाँ पर जो सारे के सारे बंदे होते हैं वो थर्ड प्रिंस को मतलब किंजन को रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपने घुटनों में आ गए होते हैं। और तभी जो चांगा और कियान होते हैं वो भी बड़े ही ज्यादा सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता जो किंजन है वो थर्ड प्रिंस है। और तभी जो चैन सोलिया होता है वो एक पेपर को निकाल लेकर बोलता है चैन से फैमिली ने अभी तक बड़े ही ज्यादा एबिल काम किए थे और आज आखिरकार जो चैन फैमिली है वो खत्म हो चुकी है। और ऐसा करते जो चैन सोलिया होता है वो चैन फैमिली की कार्य करतूतों को पूरी की पूरी दुनिया के सामने रख देता है। हमें बताया जाता है जो चैन फैमिली होती है उसने बड़े ही ज्यादा बेकार काम किए होते हैं, जिसमें जो चैन जी होता है वो अपने गाँव की मतलब अपने शहर की जो लड़की होती है उन्हें आकर ले जाता था, उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बोलता है चंद जी को इतनी आसान मौत देना मेरा बड़ा ही ज्यादा बेकार डिसीजन था, उसने तो बड़े ही ज्यादा बेकार की काम किए हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है क्योंकि मैंने चंग फैमिली को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है और आज के बाद ऐसी सिचुएशन इस सिटी में आज के बाद नहीं आएगी। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है अब चंग फैमिली को पूरी तरह से यहाँ से हटाना अब सिटी लॉर्ड आपका काम है क्योंकि अब मैं अपनी जर्नी में भी से जाने वाला हूँ। और ये बात सुनकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है अच्छा थर्ड प्रिंस मैं ऐसा ही करता हूँ। और हमें बताया जाता है जो किंजन उसकी पार्टी होती है वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो थर्ड प्रिंस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि अगर मुझे अपना थ्रो लेना है तो मतलब अपने किंगडम में थ्रो लेना है तो मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना होगा ताकि जो पीपल है वो इस दुनिया में आराम और पीस से रह सके। और इसी के साथ हमें 2 दिन के बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमें कुशांग लिंक सेट को है। और तभी जो किंजन होता है वो कुशांग लिंक सेट को देखते हुए बोलता है जैसा कि देख मैंने इमोर्टल्स की दुनिया से एक्सपेक्ट किया था, ये जो मेरी ऑनलाइन गेम जो मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में खेलता था उससे बड़ी ही ज्यादा रियलिस्टिक और अच्छी है। और तभी जो कियान होती है वो बोलती है आखिरकार हम खुशांग लिंक सेक्टर में आ ही गए। और तभी जो कियान होता है उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने साइड मिशन को कंप्लीट कर दिया है जिसने आपको कियान को खुशांग लिंक सेक्टर में भेजना था और आपको अब 5000 एक्सपीरियंस मिले हैं और इसके साथ साथ आपको एक इनहेरिटेंस को इनहेरिट करने का चांस भी मिला है। और तभी उन एक्सपीरियंस पॉइंट के कारण जो इंजन होता है वहीं पर लेवल अप कर लेता है। जो सिस्टम होता है वो बोलता है होस्ट के जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो अब सफिशिएंट है, जिसके कारण जो होस्ट है वो फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट की 6 लेयर में ब्रेक थ्रू कर रहा है। और तभी जो इंजन होता है वो बोलता है इस बार के साइड मिशन को पूरा करने पर जो रिवार्ड मुझे मिला है बड़ा ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस बार मैं एक लेवल में प्रमोट भी हो गया हूँ, इसके साथ साथ मुझे इनहेरिटेंस को इनहेरिट करने का एक मौका भी मिला है। और इन 2 नमूनों को यहाँ पर लाने का ये जो मेरा एफर्ट था बिल्कुल वर्दी है। वो उन दोनों को वहाँ से भेजते हुए बोलता है अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें यहाँ तक छोड़ दिया है और अब मैं अपनी जर्नी में फिर से जाने वाला हूँ। और जो किंजन होता है अपने मन में बोलता है मुझे जल्दी से एक जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर मुझे बैठकर अपनी स्किल इनहेरिटेंस को स्टार्ट करना होगा। लेकिन तभी जो कियान होती है वो किंजन का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है प्लीज आप इतनी जल्दी यहाँ से मत जाइए और आज रात बस आप कुशांग सेट में रह रहिए।
क्योंकि मैंने अपने फादर को ऑलरेडी ही बता दिया है कि आप यहाँ पर आने वाले हैं और वो आपको एक बड़ा ही अच्छा गिफ्ट भी देंगे। लेकिन जो किंजन होता है इसकी उस बात में थोड़ा एग्री होता है और तभी जो ज्ञान होती है उसके मन में तो और ही बातें चल रही होती है, वो बोल रही होती है जैसा कि मैंने इन दिनों में किंजन को अंडरस्टैंड किया है, तो किंजन है वो वार्म हार्टेड पर्सन नहीं है और इसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जो किंजन है उसे मेरे पर क्रश। ये बात सुनकर जो कियान होती है बड़ी ज्यादा खुश हो रही होती है और तब जो दादी होती है वो बोलती है माय लॉर्ड, आप उसे यहाँ रहने का प्रॉमिस कर दीजिए, क्योंकि जंगल में रहने से अच्छा तो हमारा स्ट्रांगलिंग सेट में रहना अच्छा है। और जो किंजन होता है वो बोलता है अच्छा तो ठीक है, हम आज यहीं पर रहते हैं। और हमें बताया जाता है जो किंजन और दादी और कियान होते हैं स्ट्रांगलिंग सेट की तरफ जा रहे होते हैं, तब चांगा होता है वो बोलता है ये जो प्रिंस है ये बड़े दिन पहले ही डिमोटेड कर दिया था, लेकिन ये फिर भी इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है। और किंजन तुम मेरा वेट करना, जब हम स्ट्रांगलिंग सेट में पहुंच जाएंगे तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ कैसे डील करता हूँ। और तभी जो किंजन होता है वो कियान को बोलता है बाय द वे तुम मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत तक कि तुम अपने पापा को ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना। और तब जो कियान होती है वो बोलती है क्या तुम सच में थर्ड प्रिंस हो, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम डिमोटेड कर दिए गए हो। और तब जो किंजन होता है वो बोलता है हाँ मैं सच में थर्ड प्रिंस ही हूँ और ये मैटर नहीं करता है कि मैं डिमोटेड कर दिया क्योंकि मैं फिर से थर्ड प्रिंस बन ही जाऊंगा। और तब जो किंजन होता है अपने मन में बोलता है जो जनरल है उनका जो हेड है वो मेरे हाथों में है और जब तक उनका हेड है मेरे हाथों में है, जब तक मुझे लगता है जो चीफ मेरे चीफ फादर हैं वो मुझे माफ ही कर देंगे। और अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे उम्मीद है वो मुझे इतना ज्यादा रूड होने पर ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले वाला किंजू नहीं हूँ जो पहले बड़ा ही ज्यादा पावरलेस हुआ करता था। तो हमें बताया जाता है जो ज्ञान होती है जैसे कुशांगलिंग सेट के गेट पे पहुंची है बड़े ही जोर से उस गेट को किक कर देती है, बोलती है ब्रदर एंड सिस्टर वापिस आ गई हूँ। और उसे इस तरह से गेट को खोलता देख वहाँ पर और बंदे होते हैं बड़े ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जो कियान होती है वो एक बंदे के पास आती है, ये जो बंदे हैं ये मेरे फ्रेंड हैं और उनके लिए तुम एक यार्ड को ओपन कर दो जहाँ पर ये एक दिन के लिए टेम्परेरी लिव कर सके। और जो वो बंदा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है। और वो अपने मन में बोलता है ये जो छोटी बच्ची है फिर से हमें बुली करने के लिए वापिस क्यों आ गई। और तभी हमें वहाँ पर एक कैरेक्टर को बताया जाता है जो थोड़ा एरोगेंटली किंजन से पूछता है तुम किस फैमिली से हो, लेकिन जो किंजन होता है वो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को आपको नहीं बता सकता। और तभी जो चांगहा होता है वो बोलता है जब मैं और जूनियर सिस्टर बाहर गए थे तो हमें एक बड़ा ही बुरा बंदा मिला था, लेकिन तभी इन बंदों ने हमारी उस बंदे से बचने में हमारी हेल्प की थी। और आप चिंता मत कीजिए क्योंकि ये बस सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। और तभी जब एड्रो होता है एक चाबी को चांगा को देते हुए बोलता है अच्छा ठीक है तुम इन्हें लेकर वहाँ पर चले जाओ। और जो चांगा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है। और तभी जो ज्ञान होती है वो किंजन को बोलती है आज के लिए तुम सारे के सारे अच्छे से रेस्ट करना, मैं तुम्हारे साथ कल मिलती हूँ। और तभी हमें रात का सीन बताया जाता है जो जिंदा जो टियान होते हैं उस यार्ड में आ गए होते हैं। और तभी जो किंजन होता है बोलता है दादी क्या आज मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, क्योंकि मुझे अकेले सोने में थोड़ा डर लगता है। लेकिन तब जो दादी होता है वो बोलती है आपके साथ जो टियान है वो आपको अकम्पनी करने के लिए है तो है और आप उसके साथ सो लीजिए, क्योंकि आज की जो हमारी जो जर्नी है बड़ी ही हार्ड थी तो हमें अभी बड़ी अच्छी रेस्ट करनी चाहिए। जो टियान होता है वो किंजन से बड़ा ही ज्यादा लपेटता है, मतलब उसके साथ चिपकने लग पड़ता है, बोलता है माय लॉर्ड ये सच में आज मैं आपके साथ सोने वाला हूँ और मुझे लगता है आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। लेकिन जो किंजन होता है वो होता है इसकी कोई भी नीड नहीं है। और हमें अगले ही सीन में बताया जाता है जो किंजन होता है वो घर के अंदर चला जाता है, टियान को बाहर ही छोड़ देता है, बोलता है अच्छा ठीक है अब तुम भी कमरे के बाहर रेस्ट करो और गुड नाइट। और हमें टियान को बताया जाता है जो बड़ा ही ज्यादा रो रहा होता है। और तभी हमें बताया जाता है जो किंजन होता है वो अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है, बोलता है सिस्टम तुम मेरी दो स्किल इनहेरिटेंस को ओपन कर दो। और हमें सिस्टम में बताया जाता है इसमें लिखा होता है आपकी पहली फर्स्ट स्किल इनहेरिटेंस अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है। और तभी हमें स्किल्स के बारे में बताया जाता है जिनकी जो ग्रेड होती है पहले ग्रेड में ऑर्डिनरी, स्पिरिचुअल, अर्थ ग्रेड, इवन ग्रेड, इमोर्टल ग्रेड, डिवाइन ग्रेड और लास्ट में होली ग्रेड होती है, उसमें भी 3 लेवल होते हैं। और तभी जो किंजन होता है वो स्किल इनहेरिटेंस को स्टार्ट कर देता है और कुछ बड़ी ही खतरनाक स्किल्स के नाम लेने लग पड़ता है, बोलता है काश मुझे इनमें से कोई स्किल मिल जाए। और तभी सिस्टम होता है वो होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि आपने सुपर नेचुरल पावर को एक्सट्रैक्ट किया है जिसका नाम मास्टर टियान फैंग यंग एंड 36 ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये देखकर जो किंजन होता है वो ज्यादा खुश नहीं होता, बोलते क्या मास्टर टियान फैंग वो कौन है।
और तभी जो किंजन होता है वो सिस्टर पर गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या ये तो सेकंड से नहीं है जो ब्रदर पिग है, ये तो उसकी स्किल है, लेकिन मुझे तो वूकोंग की 72 ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल चाहिए। लेकिन जो सिस्टम होता है वो बोलता है, अब टियान गैंग 36 ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया जाने वाला है। और ये देखकर किंजन होता है उसे थोड़ा सा शौक लगता है। हमें बताया जाता है उसके सामने कुछ बड़े ही ज्यादा सब जो होते हैं वो आ गए होते हैं। और तभी वहाँ पर जो बड़ी एनर्जी होती है वो किंजन के अंदर जाने लग पड़ती है। और तभी हमें वहाँ पर बाहर एक थंडर को बताया जाता है जो बड़ी ही तेजी से किंजन के घर पर गिरता है। और ये देख वहाँ पर जो लोग होते हैं बोलते हैं, क्या कैटास्ट्रोफ आ रहा है, कैटास्ट्रोफ आ रहा है। और ये बात जो होती है वो कियान उसके पापा जो पैट्रियार्क होते हैं वो भी सुन लेते हैं। हमें बताया जाता है जो वो बंदा होता है वो कुशांग सेट का मास्टर चंग टियान यू होता है। और वो जो बंदा होता है वो बोलता है, क्या थंडर रिवोल्यूशन, क्या जुनजुई गोल्ड, क्या जुनजुई गोल्डन कोरियल में ब्रेक थ्रू करने वाली है जिसके कारण इतनी खतरनाक थंडर रिवोल्यूशन आ रही है। और तभी हमें बताया जाता है जो पैट्रियार्क होते हैं वो कमरे के बाहर आ जाते हैं और बाहर देखकर बड़े ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बड़े ही ज्यादा रिवोल्यूशन होती है वो किंजू के घर में गिर रही होती है। और तभी हमें वहाँ पर दाजी और टियान को बताया जाता है और जो टियान होता है वो बोलता है, जो यंग मास्टर हैं वो अभी 16 साल के हुए हैं और अभी वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5th लेयर में है, लेकिन फिर भी वो सुपरनेचुरल पावर को कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं। और ये सच में बड़ी ही ज्यादा इनक्रेडिबल बात है। और तभी जो दादी होती है वो बोलती है, मैं ये फील कर पा रही हूँ जो सुपरनेचुरल पावर लॉर्ड कॉम्प्रहेंड करने वाले हैं वो कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं है, क्योंकि बस इस पावर के इफेक्ट से मेरी जो हार्ट बीट है बड़ी ही ज्यादा फास्ट हो गई है। और तभी हमें वहाँ पर किंजू को बताया जाता है जो यांग पैंग की 36 फॉर्मेशन को सीख रहा होता है। और तभी उसको सीखते सीखते जो किंजू का साइज होता है वो छोटा हो जाता है। और ये देखकर जो किंजू होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, क्या इस सुपरनेचुरल पावर को सीखने के बाद मेरा जो साइज है वो भी छोटा हो सकता है। और ये तो सच में बड़ी ही ज्यादा अमेजिंग बात है। लेकिन तभी जो किंजू होता है वो और ज्यादा देर उस छोटे साइज में नहीं रह पाता है क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो अभी बड़ी ही ज्यादा कम होती है। और ये देखकर जो किंजू होता है वो बोलता है, अबे यार अभी जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो बड़ी ही ज्यादा कम है जो मेरी इस 36 मैजिकल पावर को सहन नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता है मैं अपनी इस पावर से केवल 2 बार ही 36 फॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ और उसके बाद मेरी जो पावर है वो एग्जॉस्टेड हो जाएगी और ये मुझे उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं लग रही है। और तभी जो किंजू होता है वो बोलता है, जो बेसिक कल्टीवेशन होती है वो बड़ी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जो कि मैंने नहीं की है क्योंकि मैं तो आधे से ज्यादा काम अपने सिस्टम से करवाता हूँ। और तभी जो किंजू होता है वो नोटिस करता है वहाँ पर जो बाहर थंडर होती है बड़ी ही ज्यादा हो रही होती है। देख जो किंजू होता है वो बोलता है, एकदम से जो ठंडर है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर क्यों हो रही है। और ये अच्छी बात है कि मैं कुशांग सेट में आज स्टे कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे इस ठंडर को बाहर जाकर रहना पड़ता और इस बेचारे को तो पता नहीं है जो ठंडर है इसी की वजह से हो रही है। और तभी जो किंजू होता है वो अपने सिस्टम को बोलता है, सिस्टम रैंडम स्किल इनहेरिटेंस को फिर से तुम कंटिन्यू करो। और तभी जो सिस्टम होता है वो रैंडम स्किल इनहेरिटेंस को कंटिन्यू कर देता है। और तभी जो किंजू होता है वो बोलता है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, अब मुझे तुम प्लीज एक्सरसाइज देना। और तभी जो किंजू होता है वो बोलता है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सरसाइज के द्वारा कल्टीवेट की जाती है वो कल्टीवेटर के लिए बड़ी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और क्वियानियो किंगडम में जो एक्सरसाइज है वो कई ग्रेड में बांटी की है, जिसमें सबसे पहले होता है ऑर्डिनरी ग्रेड, स्पिरिचुअल ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड। और जो ईच ग्रेड है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, लोअर मिडल अपर। और जो की रिफाइनिंग आर्ट मैंने मास्टर की है वो मेरी मिडल ग्रेड की एक्सरसाइज है। और तब जो किंजू होता है वो बोलता है, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5th लेयर के बंदे होते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होगी वो मेरे से बड़ी ही ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि उनके पास मेरे से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसलिए अब मुझे एक एक्सरसाइज को ड्रॉ करना होगा। और तभी से किंजू के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक अननोन कैरेक्टर एक्सरसाइज को ड्रॉ किया है जिसका नाम पर्पस स्नेक थंडर है और ये एक टॉप नोच की एक्सरसाइज है। और ये देख जो किंजू होता है वो थोड़ा ज्यादा खुश नहीं होता, वो होता है अननोन कैरेक्टर के एक ड्रैगन मूव है। और तभी जो स्किल इनहेरिटेंस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जो किंजू को सिस्टम जो होता है वो एक शॉक देता है और बोलता है, जो सिस्टम नोटिफिकेशन है कि इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गई है। और तभी हमें किंजू को बता जाती है इसकी जो हालत होती है वो थोड़ी बेकार हो गई होती है। बोलता है, सिस्टम तुम तो बड़े ही बेकार हो, क्या तुम मुझे ये पहले बात नहीं बता सकते थे कि मेरे पर ठंडर गिरने वाली है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें स्वांगलिंग सेट का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो ठंडर होती है बड़ी तेजी से गिर रही होती है और अब जो ठंडर होती है उसने ड्रैगन का रूप ले लिया होता है। और ये देख जो टियानो होता है वो बोलता है, सच में ये जो हिबलनेट रिवोल्यूशन है बड़ी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब मुझे ऐसा लगता है जो यंग मास्टर है वो जानबूझकर इस कुशांगलिंग सेक्ट में आए थे
लेकिन जो स्पिरिट सोन जो इन कुशवांगलिंग सेक्ट वालों ने गार्डियन फॉर्मेशन के लिए बनाए हैं वो बड़ी ज्यादा तेजी से यूज हो रहे हैं। और ये देख जो दाजी होती है वो बोलती है कि जो कुशवांगलिंग सेक्ट है वो यंग मास्टर को ट्रबल में डाल सकता है। लेकिन जब ये टियानो होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है ये छोटा सा सेक्ट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर बस एक ही बंदा है जो ट्रांसेंडेंस रियलम में है। और अगर इस सेक्ट ने जरा भी हमारे मास्टर को ट्रबल में लाने की कोशिश की तो मैं इस पूरे के पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी हमें रूम के इनसाइड का सीन बताया जाता है जहाँ पर उसने पर्पल थंडर रेनबो एक्सरसाइज को पूरी तरह से सीख ही लिया होता है। तब जी गुंजू होता है वो बोलता है ये जो पर्पल रेनबो थंडर एक्सरसाइज है ये 6 लेयर में डिवाइडेड है और जो ईच लेयर है उनमें कोई ना कोई स्पेल है। और जो फर्स्ट लेयर है उसमें पाम थंडर है जो कि बड़ी ही ज्यादा ग्रेट है। और जो किंजू होता है वो अपनी पाम थंडर को बाहर निकालते हुए बोलता है जैसा कि मैंने एक टॉप नोट थंडर एट्रीब्यूट की एक्सरसाइज के एक्सपेक्ट किया था, इसकी जो पावर है बड़ी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और तभी जो किंजू होता अपनी की को देखते हुए बोलता है मुझे लगता है मैं जब भी अब एक लेवल को ब्रेक थ्रू करूंगा तो मेरी जो की इनटेक की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। और इस पर्पल रेनबो थंडर की बस पहली लेयर है वो ही मेरी की रिफाइनिंग टेक्निक से 20 टाइम फास्टर है। और तभी जो किंजू होता सिस्टम को बोलता है सिस्टम अब तो मुझे मेरे करंट एट्रीब्यूट को शो करो, जहाँ पर हमें किंजन की सारी डिटेल को बताया जाता है जिसमें अब किंजन की डिवाइन एबिलिटी में टियांग गैंग 36 ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सरसाइज में पर्पल स्नेक थंडर टॉप नॉच हेवन ग्रेट और इसके साथ साथ की रिफाइनिंग टेक्निक होती है और समन मिथ में सुदाजी शाउटियान टियान होते हैं। और तभी जो किंजू होता है वो थोड़ा खुश होते हुए बोलता है हाँ अब मैंने पूरे का पूरा हार्वेस्ट जो है वो टाइम में कर लिया है और अब मुझे लगता है मुझे अब जल्दी से कल्टीवेट करने बैठ जाना चाहिए। लेकिन ये अच्छा होता अगर मुझे मंक की अर्थ डीमन 72 ट्रांसफॉर्मेशन अगली स्किल इनहेरिटेंस में मिल जाए, लेकिन वैसी बात नहीं है क्योंकि मैंने सुना है जो टियांग गैंग 36 ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी अर्थ डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ी ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसकी चिंता कौन करता है क्योंकि मुझे ये सारे के सारे स्किल चाहिए। और तभी हमें बताया जाता स्वांगलिंग सेट के काउंसिल हॉल में बड़े सारे बंदे होते तभी वहाँ पर स्वांगलिंग सेट के 2 जीनीस आ जाते जिसमें जो लड़का होता है उसका नाम जुओ जुन जी होता है, वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के पीक में होता है। और जो लड़की होती है उसका नाम जोंगलिंग होता है, वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम की ग्रेट परफेक्शन स्टेट में होती है। और तभी जो कियान होती है वो उन दोनों के पास दौड़ते हुए बोलती है ब्रदर एंड सिस्टर अब दोनों में से गोल्डन कोर रियल में किसने ब्रेक थ्रू किया है। और जो जोंगलोंग और जुंग जी जी होते हैं वो एक दूसरे को देखने लग पड़ते हैं। और तभी जो पैट्रियार्क होते हैं वो थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं तुम दोनों चुप क्यों हो गए हो और मुझे जल्दी से बताओ तुम दोनों में से गोल्डन कोरियल में किसने ब्रेक थ्रू किया है। और तभी जो जोंग लोंग और जोंग जुंजी होते हैं वो दोनों के दोनों एक साथ ही बोलते हैं। लड़का होता है वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन सीनियर सिस्टर जोंग और जो लड़की होती है वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन जूनियर ब्रदर जुओ। और ये बात सुनकर जो दोनों के दोनों होते हैं बड़े ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। और ये देखकर जो कियान होती है वो बोलती है क्या इन दोनों में से किसी ने भी गोल्डन कोरियल में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और तभी जो जोंग लोंग होती है वो बोलती है क्या ये जो थंडर टेबलेशन था वो सीनियर ब्रदर जोंग के द्वारा नहीं लाया गया था क्योंकि मैंने तो अभी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और तभी जो जोंग लोंग होती है वो बोलती है नहीं वो मैं नहीं थी क्योंकि जो ब्रदर जोंग है वो मेरे सीनियर है और मुझे लगता है उन्होंने ही शायद ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन तभी जो पैट्रियार्क होते हैं वो बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कुशांगलिंग सेट के सारे जो एल्डर हैं वो अभी यहाँ पर आ गए हैं और उनमें से किसी ने भी ट्रांसेंडेंस रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और तभी जब वहाँ पर चांगा होता है वो आ जाता है, बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो किंजुन और उन बाकी बंदे हैं उनमें उनमें से किसी ने ब्रेक थ्रू किया होगा। और ये बात सुनकर जो पैट्रियार्क होते हैं उन्हें तो बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं क्या वो बंदे वो हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। लेकिन उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को रोकने के लिए हमारे जो आधे साल के स्पिरिट सोन थे वो ही खत्म हो गए हैं जो कि हमारे लिए बड़ी बेकार बात है। और तभी जो कुशांगलिंग सेट के पैट्रियार्क होते हैं बड़े गुस्से से बोलते हैं तुम अभी के अभी उन सभी को यहाँ पर लेके आओ। लेकिन तभी जो कियान होती है वो वहाँ पर आ जाती है, बोलती है फादर वो सारे के सारे अभी रेस्ट कर रहे हैं और ऐसा कौन सा मैटर है कि जिसे आप अभी बात करना चाहते हैं और क्या आप कल बात नहीं कर सकते हैं। और तभी जो कियान होती है अपने मन में बोलती है यहाँ तक कि जो जलनकुशिया थे वो भी किंजुन के द्वारा बड़ी आसानी से मारे गए थे और अगर मुझे लगता है मेरा कुशांगलिंग सेट उनसे पंगा लेगा तो उसे भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसलिए मुझे लगता है कुशांगलिंग सेट को इनके साथ बैड रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए और मुझे एक कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। और कियान की ऐसी बात को सुनकर जो पैट्रियार्क होते हैं वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो कियान होती है अपनी भोली सी शक्ल से बोलती है कि आपकी बेटी की लाइफ जो उन्होंने बचाई है वो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। और ये बात सुनकर जो पैट्रियार्क होते हैं वो हार मान लेते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है क्योंकि अब तुम उन्हें कल इनवाइट करना।
ये बात सुनते जो कियान होती है बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो किंजो होता है वो गेट के बाहर आता है, उनके सामने दाजी टियान और कियान खड़े होते हैं। और तभी जो किंजो होता है वो बोलते हैं तुम सभी के सभी यहाँ पर क्यों खड़े हो। और तभी जो कियान होती है वो किंजो को पकड़ते हुए बोलती है किंजुन क्या तुमने कल लास्ट नाइट को वो कैटास्ट्रोफ लाया था। ये बात सुनकर जो किंजुन होता है वो बोलता है क्या कैटास्ट्रोफ। और तभी जो कियान होती है वो बोलती है हाँ, पिछली नाइट बड़ा ही खतरनाक कैटास्ट्रोफ हमारे शांगलिंग साइट के ऊपर आया था और उसको रजिस्ट करने के लिए हमारे शांगलिंग साइट के आधे साल के स्पिरिचुअल स्टोन खत्म हो गए थे। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है वो बोलता है "क्या इसका मेरे से कुछ रिलेशन है, क्योंकि मैंने तो गोल्डन कोरियल में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और ये बात सुनकर जो क्यान होती है वो बोलती है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि शांगलिंग साइट में किसी भी बंदे ने गोल्डन कोरियल में ब्रेक थ्रू नहीं किया है, यहाँ तक कि किसी भी बंदे ट्रांसजेंडर लेवल में भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है वो बोलता है क्या ये सब कुछ मेरा सुपर नेचुरल पावर को इनहेरिट करने के कारण हुआ होगा। और जो दाजी होती है वो बोलती है जो यंग मास्टर वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यंग मास्टर ने बड़ी खतरनाक सुपर नेचुरल पावर को अवेक किया है। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है मुझे अपने पापा के पास ले चलो, लेकिन मेरे पास उन्हें कंपेंसेट करने के लिए एक भी स्पिरिट सोल नहीं है। होती बोलती अच्छा ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। और तभी हमें पता चलता है जो वो कुंजिन और बाकी बंदे होते हैं वो शांगली सेट के मेन हॉल में आ जाते हैं। जो जी जुंजी होता है वो कुंजिन को बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है। वो कुंजिन को भाई मेरा नाम कुंजिन है और मैं फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल में हूँ। और ये बात सुनकर जो जुंजी होता है वो थोड़ा चिढ़ जाता है, बोलता है क्या ये दोनों की दोनों सेम चीजें नहीं है। और तभी बांध के जो पैट्रियार्क होते हैं वो बोलते हैं क्या कल रात जो कैटास्ट्रोफ लाया था वो तुमने लाया था, और तुम्हें पता भी है कि उस कैटास्ट्रोफ के कारण कुशांग साइड ने कितना कुछ लॉस्ट कर दिया है। और ये सारी बातें जो कुशांग साइड के पैट्रियार्क होते हैं बड़े ही गुस्से से बोल रहे होते हैं। और तब जो किंजो होता है बांग के पैट्रियार्क को रिस्पेक्ट देने लग पड़ता है। ये देख कर जो कियान होती है वो थोड़ी हैरान होते हुए बोलती है सच में मुझे बड़ा ही ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि कुंजुन है वो थोड़ा सो टेम्पर का बंदा है और मुझे डर लग रहा है कि ये मेरे फादर के साथ डायरेक्टली लड़ना पड़े। और तभी जो कुंजुन होता है वो बोलता है लेकिन मैंने जो आपकी डॉटर और आपका जो डिसिपल था उसकी जान भी बचाई थी, और आप उसको मुझे कैसे कंपनसेट करेंगे। और ये बात सुन के जो ज्ञान होती है उसे सदमा ही लग जाता है। और तभी जो किंजन होता है वो पैट्रिया को बोलता है मुझे लगता है आपके डिसिपल और बेटे की जो जान थी वो एक साल के स्पिरिचुअल स्टोन से ज्यादा ही बढ़ती थी। और क्या पैट्रिया मैं सही बोल रहा हूँ। और ये बात सुनते हैं जो पैट्रिया होते हैं वो बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन तभी जो ज्ञान होती है वो अपने फादर को शांत करते हुए बोलती है फादर ये सही बोल रहा है और आप इसे फॉरगेट कर दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। और फादर के आपको मैंने ये नहीं बताया है कि पूरे के पूरे रास्ते में किंजुन ने मेरी बड़ी अच्छी से देखभाल की है, और यहाँ तक कि इसने मेरे लिए जलना किशिया को भी मार दिया है। और ये बात सुन के वहाँ पर जो एल्डर होते वो हैरान होते बोलते क्या जलना किशिया को इसने मार दिया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी जो पैट्रियार्क होते वो बोलते हैं हमारे शांगलिक सेट में 3 बंदों से ज्यादा ऐसे बंदे नहीं हैं जो जनलक्षिया को मार सकते हैं, और जो जनलक्षिया हैं वो इस टीनेजर के हाथों ही मारे गए हैं जो कि अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के 6 लेयर में है। और ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है जनलक्षिया के लिए कि वो अभी टीनेजर से ही मारा गया। और तभी जो कियान होते वो बोलते हैं आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिस्टर दादी है वो बॉय ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में है और उसमें वो बड़ी ज्यादा ताकतवर है। और ये बात सुनते हैं वो पैट्रियार्क जो होते हैं बड़े ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या बॉय ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, और कब से बॉय ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के पावर हाउस क्यानव्यू किंगडम में पैर होने लग पड़े हैं। और तब जो दादी होती है अपनी पावर को रिलीज करने लग पड़ती है, बोलती है मेरे यंग मास्टर ने ऑलरेडी ही प्राइस को पेड कर दिया है, और अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो सेक्ट है ये हमारे यंग मास्टर को और तंग नहीं करेगा, और अगर उसने हमें तंग करने की कोशिश की तो। और ऐसा बोलते जो दादी होती है वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर जो बंदे होते हैं बड़ी ही ज्यादा दिक्कत आने लग पड़ती है। और तब जो दादी होती है वो अब उस पैट्रियार्क को भी डराने लग पड़ती है। लेकिन तभी जो किंजन होता है वो उसे शांत करते हुए आगे आ जाकर बोलता है दादी का जो गुस्सा है बड़ा ही ज्यादा खतरनाक है, तो आप इसे प्लीज माफ कर दीजिए। और तभी जो पैट्रियार्क होते हैं वो डरते हुए बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी के लिए आप इस चीजों को जाइए। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है सेक्टर मास्टर मास्टर जो है बड़े ही ज्यादा अच्छे हैं, और पैट्रियार्क अभी के लिए मुझे अपनी जर्नी में भी से जाना है, जिसके लिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैं आप सभी को गुड बाय बोलता हूँ। और जो टियान और दादी होते हैं उसके साथ आने लग पड़ते हैं, लेकिन तभी जुंजी होता है वो कुंजन को रोक देता है। और तभी जो कुंजन होता है वो बोलता है क्या तुम शांगनी के साइड के जीनिस हो, और क्या तुम्हें मेरे से बात करने के लिए कुछ और भी है। और तभी जुंजी होता है वो बोलता है जो कैटास्ट्रोफ तुम्हारे द्वारा लाया गया था
मैं उसे तो भूल जाता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुमने इतने बड़े कैटास्ट्रोफ को यहाँ तक ले आए थे तो मुझे लगता है तुम में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पक्का होगी। और मुझे लगता है आप जो है मुझे एडवाइस भी करेंगे, मतलब मेरी प्रैक्टिस में मेरी हेल्प भी करेंगे। लेकिन तभी क्विंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपका साइड मिशन ट्रिगर होता है, जिसमें आपको स्ट्रांग लिंक साइड के जीनियस को डिफीट करना है और फिर आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है क्या सिस्टम साइड को भी ट्रिगर करता है। और तभी जूंजी होता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम डर गए? तुम चिंता मत करो, हम दोनों बस ऐसे नॉर्मल सी फाइट ही करेंगे ताकि हम एक दूसरे कुछ ना कुछ सीख सके। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है मेरा जो ये फैलो है बड़ा ही ज्यादा भोला है, और वैसे भी मुझे यहाँ पर अपनी सुपर नेचुरल पावर को ट्राई भी करनी है जो मैंने अवेकन की है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है क्या हम मैजिक वेपन को भी यूज कर सकते हैं? और जुंजी भी उसमें हाँ भर देता है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे अक्सर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी हमें वहाँ पर एक अरीना का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं क्या आज ब्रदर जो है वो किसी के साथ फाइट करने वाले हैं, लेकिन वो तो गोल्डन कोर के पावर हाउस में पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन वो जो दूसरा बंदा है वो तो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के 6th लेयर में है, और क्या दूसरा बंदा जो है वो हमारे ब्रदर जुओ के हाथों मरना चाहता है। लेकिन जो बंदे होते हैं वो होते हैं, लेकिन मैंने सुना है जो दूसरा बंदा है उसके जो फॉलोअर है बड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो वो बंदा है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के 6th लेयर में बड़ी ही ज्यादा यंग एज में पहुंच गया है। और मुझे लगता है जो जुंजी है वो उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा। और तभी जो लोंग होती है वो भी जुंजी को एडवाइस करते हुए बोलती है तुम्हें उस किड से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मुझे लगता है उसके पास बड़ी सारी ट्रिक होंगी। और तभी जुंजी होता है वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में मैं एक ऐसे बंदे से नहीं हारा हूँ जो मेरे सेम रियलम में हो। और जो पैट्रियार्क होते हैं वो भी क्विंजन और यान को देख रहे होते हैं। तभी जो पैट्रियार्क होते हैं अपने मन में बोलते हैं क्विंजन के पीछे बड़े ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड है जो कि वही ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है, और मुझे लगता है अगर जुंजी ने उनको ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, और मुझे इसलिए जुंजी को केयरफुल करना होगा। और तब जो ज्ञान होती है वो बोलती है क्विंजन आपको केयरफुल रहना होगा, लेकिन जो क्विंजन होता है वो होता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। और तभी जो क्विंजन होता है वो स्टेडियम में आ जाता है, और जो जुंजी होता है वो बोलता है तुम मुझे अपने मैजिक वेपन को शो करो। और तभी जो क्विंजन होता है वो अपन में बोलता है जो जुंजी जो है वो अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट की ग्रेट परफेक्शन की स्टेट में है, लेकिन मेरा जो रियलम है वो 6th लेयर ऑफ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम है। और ऐसा बहुत ही जो क्विंजन होता है अपने डिजर्ट ईगल को बाहर निकाल लेकर बोलता है अगर मुझे इसे डिफीट करना है तो मुझे जल्दी से जल्दी फाइट करनी होगी, मतलब अपनी फाइट को जल्दी से एंड करना होगा। और तभी जो जुंजी होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा ये जो मैजिक वेपन है ये तो बड़ा ही स्ट्रेंज है, और ऐसा मैजिक वेपन तो मैंने आज तक नहीं देखा है। और तब जो क्विंजन होता है वो बोलता है तुम इसका मजा बड़ी ही जल्दी चखने वाले हो, तो अब हम इसी मैच को स्टार्ट करते हैं। और तभी मैच जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और क्विंजी जो होता है क्विंजन पर बड़े ही तेजी से अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो क्विंजन भी होता है वो भी उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। और तभी जुंजी होता है वो बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे अटैक से डर क्यों रहे हो? लेकिन तभी जो कुंजिन होता है वो अपने टैम गैंग 36 ट्रांसफॉर्मेशन में से एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम द आर्ट ऑफ इंस्टेंट ब्लूमिंग होता है। इस टेक्निक का यूज करने से वहाँ पर जो बड़े सारे पत्ते जो होते हैं वो तो ये देखकर जो जुंजी होता है वो बोलता है क्या ये मुझे इन छोटे छोटे पत्तों से हराना चाहता है, और अगर तुम एक मर्द हो तो तुम मर्दों की तरह लड़ो। और तभी जो कुंजिन बोलता है ये जो ब्लूमिंग टेक्निक है इसमें जो पीच पैटर्न्स होते हैं वो हवा में से अपोनेंट पर गिरते हैं, जिसके कारण जो वो पीच पैटर्न्स होते हैं वो अपोनेंट की वाइटलिटी को पूरी पूरी तरह से डिवोर कर लेते हैं। और इन पीच पैटर्न को खाने के बाद मुझे लगता है मेरी जो की है वो बड़ी ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज होने लग पड़ेगी, लेकिन जो जुंजी है उस पर जो ये पत्ते गिर रहे हैं जिसके कारण जुंजी की जो की है वो बड़ी ही ज्यादा कम होते होते जरा भी नहीं रह पाएगी। और तभी जो कुंजी होता है वो उस पर अपने डिजर्ट ईगल से अटैक कर देता है, बोलता है मेरा जो कल्टीवेशन अभी के लिए बड़ा ही लो है और मुझे एक ही मूव में इसे खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे एक ही मूव में मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर जो है वो खत्म हो जा रही है। लेकिन मुझे लगता है मैं जो जिंजी को अपने इस इतनी कम स्पिरिचुअल पावर से ही मतलब हरा सकता हूँ। और तब जो पैट्रियार्क होते हैं वो बोलते हैं जुंजी तुम केयरफुल रहना, क्योंकि वो जो पीच पैक्टर्स है उनमें से कुछ गड़बड़ है, हमें बताया जाता है जो जुंजी होता है उसकी जो पावर होती है बड़ी ज्यादा ड्रेन हो गई होती है। और तभी जो कुंजन होता है वो उस पर शॉट मार भी देता है, जिसके कारण जो जुंजी होता है पीछे से आकर गिरता है और वो बड़ी ही तेजी से उसके अटैक से बच रहा होता है। और तभी जो वहाँ पर बंदे होते हैं वो बोलते हैं सच में ये बंदा तो बड़ा ही खतरनाक है, जिसने की ब्रदर जुगो को भी यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है, और इसने बड़ी ही चीप
एक्सरसाइज का यूज किया, जिसके कारण इसने हमारे ब्रदर जू की पूरी स्पिरिचुअल पावर को ही खत्म कर दिया। तभी जो किंजन होता है बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं अपनी टेक्निक को अपने अपोनेंट को ऐसे ही डिटेल में बता दूंगा, जिसके कारण वो जो बंदा है मुझे मारने में आसानी करेगा। और ये तो बड़ी ज्यादा बेवकूफी बात है जो तुम सारे के सारे यहाँ पर कर रहे हो। और तभी जुंजी होता है अपनी तलवार से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी जो क्विंजन होता है वो अपनी डिजर्ट टीगर से उसकी टांग में शॉट मार देता है, जिसके कारण उसकी टांग में से खून निकलने पड़ता है। उसकी जो तलवार होती है उसकी हाथ से छूट जाती है। और तभी जो क्विंजन होता है बड़े एटीट्यूड में बोलता है तुम मेरे से हार गए हो। तभी क्विंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने कुशांग सेक्ट के जीनियस को डिफीट कर दिया और आपको 1000 एक्सपीरियंस मिला है। और क्विंजन होता है वो बोलता है जो कुशांग सेट का जीनियस है वो लड़ने में उतना भी बुरा नहीं है। ये देख कर जो कुशांग साइड का पैट्रियार्क होता है वो बोलता है क्या एक डिफीटेड जनरल को इस तरह से प्रेज करना अच्छा होता है? और मुझे लगता है इस बात पर भी इस बच्चे का कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। और तभी जो क्विंजन होता है वो पैट्रियार्क के सामने आ जाता है, बोलता है क्या मेरे लिए और भी कुछ काम है? अगर नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जर्नी को बिगिन करना है, मतलब स्टार्ट करना है। और हमें बताया जाता है जो क्विंजन दाजी और टियान होते हैं वहाँ से जाने लग पड़ते हैं। और ये देख कर जो कुशांग साइड का एल्डर होता है वो बोलता है पैट्रियार्क ये तो यहाँ से ऐसे ही जा रहे हैं। और वो क्विंजन को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो पैट्रियार्क होते हैं वो बोलते हैं नहीं तुम अभी इन्हें यहाँ से जाने दो, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो ओवर हो चुका है और अब तुम इन्हें ज्यादा तंग मत करो। और ये देखकर जो एल्डर होता है वो बोलता है लेकिन पैट्रियार्क हमारी जुंजी के बारे में क्या? उसकी हालत तो क्विंजन ने बड़ी ही ज्यादा बुरी कर दी है। और तभी जो पैट्रियार्क होते हैं वो बोलते हैं तुम उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जुंजी की जो वाइटैलिटी और स्पिरिचुअल पावर है वो रिकवर हो रही है। और जो टेक्निक क्विंजन ने अभी यूज की थी वो एक हाई रैंक की टेक्निक थी, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल है वो बड़ा ही ज्यादा अभी लो है, जिस कारण अभी उसने उसकी पूरी पावर का यूज नहीं किया था। और तभी हमें वहाँ पर दो बंदों को बताया जाता है जो जुंजी को उठाकर उसकी केयर करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी पैट्रियार्क होते वो बोलते हैं जुंजी जो है इन सारे सालों में बड़ा ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिस कारण उसे बड़ा ही ज्यादा घमंड भी आ गया था। और अगर आज ही वो केयरफुल होता तो मुझे लगता है ये किंजन के पीच पैटर्न्स को भी इग्नोर कर पाता, मतलब अवॉइड कर पाता। और आज की हार के लिए एक लेसन की तरह होगी। तभी जो चांगहाओ होता है वो कुंजी की इस हार को देखकर बोलता है नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और कुंजी ने कैसे हमारे सीनियर ब्रदर जुहो को डिफीट कर दिया। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें कियान और किंजन को बताया जाता है। जो कियान होती है वो बोलती है सच में तुम तो बड़े ही ज्यादा अमेजिंग हो। और वो जो पीच पैटर्न थे वो क्या तुम्हें अपनी मैजिक टेक्निक से द्वारा लाए गए थे? लेकिन जो किंजन होता है वो बोलता है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, अब तुम मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि मुझे अभी के लिए कैपिटल की तरफ फिर से जाना है। तो सुनकर जो कियान होती है वो थोड़ा सैड होती है, बोलती है अरे तुम मुझे कब देखने के लिए वापिस आओगी? लेकिन जो किंजन होता है वो बोलता है इसका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आज के बाद देखने वापिस नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साइड के सारे बंदे जो है वो मुझे एक एनिमी की तरह देखते हैं, और ऐसे में मैं यहाँ आने की कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? लेकिन तभी जो कियान होती है वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें देखने के लिए कब आ सकती हूँ? जो किंजन होता है उसे दूर करता हुआ बोलता है नहीं तुम मुझे देखने के लिए मत आना, क्योंकि क्या पता फिर से कोई बंदा तुम्हें किडनैप करके कहीं पर ले जाए। लेकिन जो कियान होती है वो तो बोल रही होती है ये कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम मुझसे जो भी बोलोगे मैं तभी भी तुम्हारे पास तुम्हें देखने के लिए रॉयल कैपिटल में जरूर आऊंगी। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मुझे देखने के लिए वहाँ पर मत आना। और जो कियान होती है वो उन्हें बाय करते हुए बोलती है किंजन तुम मुझे मिस करना याद रखना। और दादी को बोलती है कि आप किंजन को अपना एडवांटेज मत लेने देना। और ये बात सुनते ही जो किंजन होता है उसे तो शौक ही लग जाता है, बोलता है सच में ये जो लड़की है दो चेहरे वाली है। और जो दादी होती है वो बोलती है तुम चिंता मत करो, क्योंकि अभी मेरे लॉर्ड के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ कर सके। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें 5 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो किंजन होता है वो यांग गैंग 36 ट्रांसफॉर्मेशन में से एक टेक्निक का यूज करते हुए क्लाउड में मतलब बादलों में सैर कर रहा होता है। और तभी जो किंजन होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण जो किंजन होता है वो हवा से नीचे गिरने लग पड़ता है। और हमें बताया जाता है जो किंजन होता है वो नीचे गिर गया होता है, बोलता है मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी के लिए बड़ी ही कम है, जो कि टियांग गैंग 36 ट्रांसफॉर्मेशन फॉग एंड क्लाउड को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं है। और तब जो दादी होती है वो बोलती है यंग मास्टर आपका जो कल्टीवेशन बेस है वो अभी के लिए बड़ा ही कम है, तो आपको अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करना होगा। और जो किंजन होता है वो उठते हुए बोलता है मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे लिए इतना टाइम नहीं कि मैं अपनी कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर बैठ जाऊँ। लेकिन तभी जो टियानो होता है वो अपनी पावर को यूज करते हुए बोलता है यंग मास्टर
कोई बंदे हमारे आसपास ही फाइट कर रहे हैं। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है क्या सच में ऐसा कौन बंदा है जो रॉयल कैपिटल के इतने नजदीक फाइट कर रहा है। और तभी हमें बताया जाता है जो क्विंजन और दाजी टियाना होते हैं वो वहाँ पर फाइटिंग एरिया में पहुंच गए होते हैं जहाँ पर बड़े सारे बंदों की लाशें पड़ी होती हैं। जहाँ पर हमें बताया जाता है कुछ बंदे किन बंदों को बड़ी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और जो क्विंजन होता है वो बोलता है क्या लाल कपड़े। और यहाँ पर सारे के सारे जो बंदे हैं वो कीर फाइनिंग रियलम के 5th लेयर में है। और इंपीरियल गार्ड की पेयर की जाए तो मैंने तो इस तरह की स्क्वाड मेरी इस बॉडी की मेमोरी में नहीं है। और ये बंदे हैं तो है कौन। और तभी जो उनमें से एक बंदा होता है वो बोलता है तुम्हारी जो यान फैमिली है उन्होंने किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड किया है जिन्हें उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। जो यान फैमिली का बंदा होता है वो बोलता है ब्लड स्पोर्ट गार्ड्स सच में जो 5th प्रिंस है उनके पास तो बड़ी ही याद सकती है। और 5th प्रिंस का नाम सुन के जो किंजन होता है वो बोलता है क्या 5th प्रिंस। ये सारे के सारे बंदे जो किन्यू के सबॉर्डिनेट है। और ये देखकर मुझे लगता है कि मुझे आज फिर से इन सारे के सारे बंदों के साथ पंगा लेना ही होगा। और तभी जो ब्लड गार्ड्स होते हैं वो यान फैमिली पर अटैक कर देते बोलते हैं अभी के लिए तुम सारे के सारे बंदे इन्हें मार दो। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कोई बंदा जो होता है उसके सिर में हेडशॉट मार देता है जिसके कारण एक बंदा वहीं पर मर जाता है। और जो हमें बताया जाता है जो क्विंजन होता है उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है डिंग डिंग आपने की रिफाइनिंग रियलम के लेयर के कल्टीवेटर को मारा है जिसके कारण आपको 59 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है तुम बंदों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक पूरे के पूरे क्लैन को एम्परर के पैरों के नीचे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और ऐसा लगता है तुम्हारे पीछे किसी बड़े बंदे का हाथ है। और तभी जो ब्लड गार्ड के बंदे होते हैं वो बोलते हैं ब्लड स्पोर्ट गार्ड तुम सारे के सारे इन बंदों पर अटैक करो और उस बंदे की जरा भी ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन तभी जो क्विंजन होता है उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है डिंग डिंग साइड मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है जिसमें आपने ब्लड स्पोर्ट गार्ड स्क्वाड को डिस्ट्रॉय करना है। और टास्क को कंप्लीट करने पर आपको 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। और ये तो बात सुनते ही जो किंजन होता है उसे तो एक मौका ही मिल जाता है बोलता है आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगा। और तभी जो बुलेट गार्ड होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने किन्हीं दो बंदों के बीच के मैटर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और यहाँ तक कि तुमने तो हमारे बंदों को भी मार दिया है। लेकिन तभी जो किंजन होता है अपनी डीजल व्हीकल से वहाँ पर जो बंदे होते हैं उन्हें भी जान से मार देता है। और ये देखकर जो यान फैमिली होती है वो तो हैरानी हो जाती है बोलते हैं ये तो सच में बड़ा ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। और तभी जो किंजन होता है ब्लड स्वॉर्ड गार्ड के लीडर के पास जाते हुए बोलता है क्या अभी तुमने क्या बात कही थी। लेकिन जो गार्ड होता है वो डर के मारे ही कांपने लग पड़ता है बोलता है योर एक्सीलेंसी आप हो कौन और क्या आपको ये पता नहीं है कि ये जो यान फैमिली है उसने किसे ऑफेंड कर दिया है। और जो किंजन होता है बोलता है बताओ यान फैमिली ने किसे ऑफेंड किया है। और तभी जब वो गार्ड होता है वो बोलता है वो और कोई नहीं हमारे करंट 5th प्रिंस है। और क्या हुआ मुझे अब डर लग रहा है। और जब वो गार्ड होता है वो अपने मन में सोचता है आज की रॉयल कैपिटल को देखा जाए तो जो 5th प्रिंस है वो बड़ी ही ज्यादा पावरफुल है और उनके हाथों में बड़ा ही ज्यादा रॉयल कैपिटल के गार्ड वगैरह है। और यहाँ तक कि जो एम्परर है वो भी 5th प्रिंस पर बड़ा ही ज्यादा विश्वास करते हैं और उनकी जो पावर है वो सारे के सारे ऑफिसर और वहाँ के जो सिविलियंस है उनके और स्प्रेड है। और यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ये जानते हैं कि मास्टर जो है वो आगे चल के क्राउन प्रिंस बन जाएंगे। और तब जो क्वीन होता है वो बोलता है अच्छा वो तो 5th प्रिंस है ओह अब तो मुझे उससे डर ही लगने ही लग पड़ा है। और तभी इस ये बात सुनते ही जो वो गार्ड होता है बड़ी चोट में आ जाता है बोलता है क्या हुआ तुम डर गए और मैं अभी तुम्हें एडवाइस करता हूँ तुम जल्द से जल्द यहाँ से लीव कर जाओ क्योंकि ये तो तुम भी नहीं चाहते हो कि 5th प्रिंस तुम पर गुस्सा करे और तुम्हें जान से मार दे। लेकिन तभी जब वो गार्ड होता है बड़ा ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हें अपनी डिजर्ट ईगल का यूज करते हुए उसे जान से मार दिया होता है। और ये बात देखते ही वो तो गार्ड होता है बड़ा ही ज्यादा डरते डरते मर ही जाता है। और तभी इंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है आपने की रिफाइनिंग कल्टीवेटर को एल से आपने की रिफाइनिंग की एल से आपने की रिफाइनिंग के 8th लेयर के कल्टीवेटर को मारा है और आपको 88 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और उसका जो साइड मिशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमें बताया जाता है उसे 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं। और तभी जो यान फैमिली का पैट्रियार्क होता है वो उसके सामने मतलब इंजन के सामने रिस्पेक्ट शो करते हुए बोलता है यंग मास्टर आपका हमारी हेल्प करने के लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद और मेरा नाम यान मोबी है जो कि यान फैमिली का पैट्रियार्क है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यंग मास्टर है उनका नाम क्या है ताकि फ्यूचर में मेरी यान फैमिली आपको रिपोर्ट कर सके। और जो किंजन होता है वो अपना नाम भी बता देता है। और तभी जो यान फैमिली होते है वो बोलते है क्या किंजन ये तो बड़ा ही फैमिलियर नेम है। और रुको क्या आप रॉयल कैपिटल के 3rd प्रिंस हो जो थोड़े समय पहले डिमोटेड कर दिए गए थे। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और मैं अब वापिस आ गया हूँ। वो अपने मन में सोचता है एम्परर थे उसने इस ओरिजिनल ओनर की बॉडी को बॉर्डर में एक हार्ड लेबर की तरह
काम करने के लिए एस्कॉर्ट कर दिया था। लेकिन जब ये बॉडी एस्कॉर्ट कर दी जा रही थी तब कैपिटल में सारे के सारे बंदे इसे देख रहे थे, जो सच में बड़ी ही ज्यादा एम्बैरेसिंग बात थी। और इस बात का फायदा लेते जो कि न्यू मतलब फिफ्थ प्रिंस था, उसने क्वीन की बड़ी ही ज्यादा बेइज्जती की थी और कहा था जो थर्ड प्रिंस है उन्होंने बड़ा ही ज्यादा बेकार काम किया है, जिसके कारण जो रॉयल फैमिली है उसके साथ बड़े ही हाई प्रोफाइल मैनर में डील करेगी। और आज बंदे जान भी जाएंगे कि लोग को अपने पर्सनल गेन के लिए तोड़ने के कारण क्या होता है, और जिस कारण आगे की जनरेशन ऐसा काम कभी भी नहीं करे। लेकिन जो फिफ्थ प्रिंस था वो इस ओरिजिनल ओनर को इसलिए टारगेट कर रहा था क्योंकि जो फिफ्थ प्रिंस था वो नानी युक्सिन के साथ शादी करना चाहता था, जो कि जनरल नॉन मैंग की डॉटर थी। लेकिन जो थर्ड प्रिंस मतलब ये ओरिजिनल ओनर था, उसके नानी युक्सिन के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कारण जो फिफ्थ प्रिंस था वो उसे टारगेट कर रहा था। और जो नानी युक्सिन है वो बड़ी ही ज्यादा सुंदर लड़की थी और उसकी जो अपीयरेंस थी वो बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल एक वाटरफॉल की तरह थे। और यहाँ तक कि वो क्यानियो किंगडम में सबसे बेस्ट ब्यूटीज में आती थी। और जब तक जो केन्यू था वो नानी युक्सिन के साथ शादी कर लेता तो उसे जनरल नानमेंग भी सपोर्ट करने लग पड़ते, जिस कारण वो थ्रोन को अपने हाथों में जरूर ही ले लेता। और तब हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो यान फैमिली होती है वो प्रिंस को ग्रीटिंग दे रही होती है। और तभी जो क्वीन होता है वो बोलता है मैंने अभी तक अपने नाम को क्लियर नहीं किया है तो तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि यान फैमिली ने किन्यू को ऑफेंड क्यों कर दिया था। और तभी जो यान मूवी होता है वो बोलता है ये सारी की सारी मेरी यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि जो फिफ्थ प्रिंस था वो हमारे यान फैमिली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने हाथों में लेना चाहता था। और हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में कुछ बताया जाता है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है वो कियानियो किंगडम में जो मर्चेंट होते हैं उनसे बड़ी ही सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेते हैं और उन्हें ऑक्शन में बेचने के लिए रख देते हैं, जहाँ पर बड़ी सारी बड़ी बड़ी फैमिली जो होती है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और यहाँ तक कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं उनके पास अल्टीमेट इंडस्ट्रीज होती है और हमारे इस कैपिटल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। और तभी जो क्विंजन होता है यान मूवी से पूछता है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम क्या है, और जो यान मूवी होता है वो बोलता है यान भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बात सुनकर जो क्विंजन होता है अपने मन में बोलता है क्या ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये तो मुझे लगता है यान यू किंगडम में नंबर 1 है। और ये भी कहा जाता है कि आज तक किसी को भी पता नहीं है जो यान भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज है। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है यह तो सच में बड़ी ही ज्यादा इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि यान भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बड़ा ही ज्यादा रिच है और इसलिए आपने पावरफुल बॉडीगार्ड को बाय क्यों नहीं किया। और तभी जो यान मूवी होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमने बॉडीगार्ड को अपॉइंट किया था, लेकिन जब उन मॉन्क्स ने ये सुना कि हमने फिफ्थ प्रिंस को ऑफेंड कर दिया है वो यहाँ से भाग गए। जो यान मूवी होता है वो ये किंजन को बताते हुए बोलता है आजकल के दिनों में जो ये कल्टीवेटर बर्ड है उसने बड़े ही अच्छे से जान लिया है जो फिफ्थ प्रिंस और ईगुआंग सेक्ट है उनके बड़े ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है। और यहाँ तक कि जो फिफ्थ प्रिंस है वो फ्यूचर एम्परर के तौर में भी रिकॉग्नाइज करने लग पड़ा है। और इन सारे दिनों में की इतनी हिम्मत होगी जो फिफ्थ प्रिंस को ऑफेंड कर सकता है। और यहाँ पर जो सारे के सारे बंदे हैं वो बड़े ही ज्यादा वीक ओल्ड और बीमार हैं। और जो फिफ्थ प्रिंस है उन्होंने ब्लड स्वॉर्ड गार्ड को हम जान से मारने के लिए यहाँ तक भेजा है ताकि वो हमें मतलब पूरे हमारे रूट्स को ही खत्म कर दें। और तभी नोटिफिकेशन आती है आपने साइड क्वेस्ट को ट्रिगर किया है जिसमें आपने यानवी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कनकर करना है। और टास्क के कंप्लीट होने पर आपको 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और एक रैंडम लॉटरी अवार्ड भी मिलेगा। और ये देखकर जो क्विंजन होता है वो बोलता है जो सिस्टम है मेरी बड़ी ही ज्यादा केयर करता है, मैंने तो बस अपने दिल में ये सोचा ही था कि इसने मेरा उससे रिलेटेड ही टास्क दे दिया। और तभी जो क्विंजन होता है वो बोलता है यानवी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्यूनियो को ऑफेंड कर दिया है, जिस कारण मुझे लगता है कि वो क्यानियो किंगडम में अब वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं और किनियो एक दूसरे के एनिमी है और जो मेरे एनिमी का एनिमी है वो मेरा फ्रेंड होगा, जिस कारण मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। और ये बात सुनकर जो यार मूवी होता है वो बोलता है रॉयल हाइनेस इस मदद के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, लेकिन जो थर्ड प्रिंस की पोस्ट से बड़े ही पहले डिमोटेड कर दिए गए थे। और मुझे लगता है जब एम्परर रॉयल हाइनेस को कैपिटल में देखेंगे तो वो बड़े ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है वो बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अब यहाँ पर अपने नेम को क्लियर करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें क्यानियो किंगडम में भी बड़े ही अच्छे से सेटल कर दूंगा। और जब मैं अपने नाम को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रिस्टोर कर लूंगा तो मैं तुम्हारी यान फैमिली को दोबारा से राइज करने में भी हेल्प करूंगा यार। और ये बात सुन के जो यान मूवी होता है बड़े ही ज्यादा खुश हो जाकर बोलता है ग्रीटिंग माय लॉर्ड। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है अपने मन में बोलता है बड़ी अच्छी बात है और अगले टाइम तुम मेरे साथ कैपिटल में अंदर जाओगे। और तभी हमारा सीन चेंज होता है,
प्रिंस के पैलेस का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो फिफ्थ प्रिंस और उनका एक चेला जो होता है वो बैठा होता है और तभी हमें फिफ्थ प्रिंस किनियो को बताया जाता है जो बोलता है यह जो यान फैमिली है वो एलिमिनेट कर दी गई है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है यान फैमिली के ज्यादातर जो बंदे थे वो मारे गए हैं, लेकिन जो यान मूवी है वो अपने कुछ यान फैमिली के बच्चों के साथ यहाँ से भाग गया है और मैंने ऑलरेडी ही ब्लड स्वॉर्ड गार्ड की एक टीम को उन्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन बड़ी देर से जो ब्लड स्वॉर्ड गार्ड है वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और मुझे लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज वहाँ पर हो गई है। और ये देख कर जो किन्यू होता है वो बोलता है यान मूवी जो है उसके पास जो की कल्टीवेशन बेस भी नहीं है और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सीक्रेटली यान फैमिली की हेल्प कर रहा है। किन्यू होता है वो बोलता है तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ और मैं किसी को यान मूवी की स्टेशन को ट्रैक करने के लिए भेजता हूँ और तुम फिर मेरे ऑर्डर का वेट करना। और ये बात सुनकर जो सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है। और तभी हमारा सीन चैनल में कुछ दिनों बाद कियान्यू किंगडम के कैपिटल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो किंजन राजी और यान मूवी होते हैं वो आगे होते हैं। जो किंजन होता है उसने अपना फेस को ढका होता है, तभी जो किंजन होता है वो बोलता है यो मैं वापस आ गया। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है मेरा अगला स्टेप है कि मैं एक सूटेबल टाइम में इस सारी की सारी सिटी के पीपल के सामने आऊं और एक बड़े ही अच्छे मैनर में अपने नाम को मतलब अपने स्टेटस को रिस्टोर करूं। और तभी जो यान मूवी होता है वो बोलता है माय लॉर्ड 9 दिनों बाद कांगलांग किंगडम के जीनियस यहाँ पर आने वाले हैं, क्या आप तब अपने आप को वहाँ पर शो करेंगे। तभी जो किंजन होता है ये बात सुनकर बोलता है क्या स्पेशल इनवॉय वो भी कांगलांग किंगडम से यहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और अगर मुझे अच्छे तरीके से रिमेम्बर है जो कांगलांग किंगडम और कियान्यू किंगडम है वो सरफेस में एक दूसरे के अलाइज लेंगे, ऐसे वो एक दूसरे के बड़े ही ज्यादा एनिमी है और अपने साथ लड़ते ही रहते हैं। और हर 5 सालों के बाद इन दो कंट्री के बीच इनवॉय होते हैं जहाँ पर जो कंट्री होती है वो एक दूसरे के साथ अपने फेमस जीनियस के साथ लड़ती है। और इस बैटल के बाद जो टीम जो होती है सबसे ज्यादा राउंड जीतती है वो स्टेट के डिस्कसिंग अफेयर को अपने हाथों में ले लेती है। और 5 साल पहले जो कियान्यू किंगडम है उसने कांगला किंगडम में अपने बंदों को भेजे थे, लेकिन वहाँ पर वो बड़े ही बुरे तरीके से हार गए थे। और ये जो डुअल है वो ही मेरे लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जब ये डुअल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं दादी को वहाँ पर लड़ने के लिए भेज दूंगा और जिस कारण मैं अपनी कंट्री के लिए ग्लोरी हासिल कर लूंगा। मेरे पास जो जलनक्षी है उनका हेड भी है और अगर मुझे लगता है मैं इतना सारा काम कर दूंगा तो मेरे जो चीफ फादर है वो अपने माइंड को बिल्कुल ही चेंज कर लेंगे और जो किन्यू है वो भी मुझे और ज्यादा तंग नहीं कर पाएगा। और जो किंजन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है चिंता मत करो, मैं उस कंपटीशन में जाने से पहले यान फैमिली के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा। और तब यान मूवी होता है बोल रहा है अच्छा ठीक है माय लॉर्ड आज के लिए हम इस इन में कुछ दिनों के लिए रहेंगे। ये जो इन है वो कैपिटल का बेस्ट इन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़े सारे मिक्सचर के लोग आते हैं और अगर हमें यहाँ पर जो फिर प्रिंस है वो अरेस्ट करना भी चाहे तो हमें यहाँ पर ये अरेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यहाँ पर बड़े सारे लोगों से लड़ना होगा। और हमें बताया जाता है जो किंजन और दादी होते हैं वो सीन के अंदर आ जाते हैं और जो बंदे होते हैं वो किंजन को देख रहे होते हैं। और तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो दादी को घूर घूर कर देखने लगा बोलता है ये लड़की तो बड़ी ज्यादा सुंदर है और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तभी जो किंजन होता है वो उसे जोर से पंच मार देता है और किंजन की इतनी पावर को देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो होते हैं ये जेंटलमैन है कौन जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अभी यहाँ से चलो क्योंकि लुओ या इनमें बड़े सारे गेस्ट आ गए हैं जो किसी और के द्वारा तंग नहीं हो सकते हैं। और उसकी जो मेड है वो भी बड़ी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये बड़ी ही ज्यादा बुरी बात है कि हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो बंदा है बड़ा ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी जो बाजी होती है किंजन को बोलती है माय लॉर्ड आप तो बड़े ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और तभी यान मूवी जो होता है बोलता है माय लॉर्ड जो रूम है वो रेडी हो गया है और आप बाहर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। जो किंजन होता है वो रेस्ट करने के अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर किंजन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है 1 महीने में गोड्स और डीमन को समन करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है। और जो होस्ट है वो क्या रैंडम समन करना चाहता है और जो किंजन होता है वो होता है ऑफ कोर्स तुम इसे स्टार्ट करो। और जो सामने होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो सामने होता है उसमें हमें एक बंदे को पता चलता है जिसकी जो इमेज होती है वो अभी क्लियर नहीं होती है, उसकी रेस कल्टीवेशन एक्सरसाइज सुपर नेचुरल पावर अमाउंट सब कुछ में अभी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। उसकी जो लॉयल्टी होती है वो 100 में से 85 होती है। और ये देख कर जो किंजन होता है वो होता है सच में इस बार के जो गोड्स और डीमन है उसके पास तो अमाउंट भी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी जो सिस्टम होता है वो होता है समनिंग के लिए होस्ट को कांग्रेचुलेट जो गुइगोडिया डीमन यहाँ पर आने वाला है वो अपनी बे में है। और इसी किन्यू के पैलेस का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो किन्यू होता है वो होता है क्या तुमने यार मूवी को लुओइन में जाते हुए देखा है और वो वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। और तभी जो सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है हाँ मैंने उन्हें लुओ में जाते देखा है और मैंने उन्हें बाहर आते नहीं देखा है।
और तभी जो किन्यू होता है वो बोलता है जो लो इन है उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा डीप है कि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और एक बार मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई थी कि मैं कोई भी काम करूँ लेकिन मुझे ये एक गलती नहीं करनी है कि मुझे वो इनके काम में इंटरफेयर नहीं करना है। और यहाँ तक कि जो ये मेरे फादर मतलब एम्परर है वो भी उनसे डरते हैं, तो मुझे लगता है उनसे डील करना इतना सिंपल नहीं होगा। और जो कि नहीं होता वो होता है अभी के लिए तुम इसके बारे में भूल जाओ और उनका इनके बाहर आने तक वेट कर और फिर उन्हें जान से मार देना। और तब जो किन्यू होता अपने मन में बोलता है अभी के लिए मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो दो कंट्री के बीच होने वाले 9 दिनों में डुएल है। और इस बार मेरे फादर ने मुझे अपनी कंट्री के लिए टीम को लीड करने के लिए कहा है, जो कि मेरे पास बड़ी ही अच्छी बात है। और तभी हमें वहाँ पर एक बुक को बताया जाता है जिसका नाम जो होता है वो लिस्ट ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द कामलक किंगडम होता है। तब जो किन्यू होता है वो बोलता है अगर मैंने यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किए तो मुझे लगता है मेरी जो रेपुटेशन है वो बड़ी ही ज्यादा पुश हो जाएगी और यहाँ तक कि मैं अपनी रेपुटेशन के पीक में पहुंच जाऊंगा और फिर मुझे कोई भी एम्परर बनने से नहीं रोक पाएगा। और तभी वो इनमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो किन्यू होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलते हैं क्या अभी तक मेरा समन हुआ क्रिएचर नहीं आया है। और जो दादी होती बोलती है मास्टर आप पहले अच्छे से खाना खाओ। लेकिन तभी हमें वहाँ पर बाहर एक बंदे को बताया जाता है जिसे देखकर जो किंजुन होता है वो बोलता है क्या वो यहाँ पर आ गया। और अब मेरे मन में बड़ी ज्यादा बातें चल रही है कि मेरा समन किया हुआ गोर्सिया डीमन किस तरह का होगा, क्या वो एक ग्रेट सेज होगा या फिर जेड एम्परर होगा। और हमें वहाँ पर कुछ बंदों को बताया जाता है और हमें बताया जाता है वो और कोई नहीं फिर प्रिंस होता है। और तभी जो फिर प्रिंस होता है उसे देखकर जो किंजन होता है वो थोड़ा हैरान हो गया तर दादी के पीछे छुपते हुए बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये क्या यहाँ पर यार मूवी को ढूंढने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े ही ज्यादा बंदे हैं जिस कारण मुझे लगता है ये मुझे यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाएगा। तभी जो दादी होती है वो बोलती है लॉर्ड आप मेरे पीछे क्यों छिप रहे हैं। लेकिन जो किंजन होता है वो बोलता है तुम अभी के लिए चुप रहो और मुझे अपने पीछे छुपाए रखो। और हमें बताया जाता है जो किन्यू होता है वो उस इनके ओनर के पास पहुंच जाता है बोलता है ओनर क्या आपने यार मूवी के नेम के गेस्ट को अपने पास रखा है। लेकिन जो ओनर होता है वो बोलता है सॉरी जो लुइन है उसके कुछ अपने रूल है और वो अपने जो गेस्ट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को किसी को भी शो नहीं करता है, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन तभी ये बात सुनकर जो किन्यू का गार्ड होता है बड़े ही गुस्से में आ जाता है अपनी पावर को रिलीज करने लग पड़ता है। और ये देख कर जो वहाँ का ओनर होता है वो बोलता है फिर तो इसका क्या मीनिंग है, क्या आप वहाँ से फाइट करना चाहते हैं। लेआउट में बताया जाता है वहाँ पर बड़े सारे बंदे अपने अपने वेपन को लेकर किन्यू और उसके बॉडीगार्ड को घेर लेते हैं। ये देखकर जो वहाँ का ओनर होता है बड़े ही गुस्से में बोलता है क्या तुम एक लोइन के साथ फाइट को स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन तभी जो किन्यू होता है वो थोड़ा डर जाता है बोलता है नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो आपके साथ बस जो कर रहे हैं। और तभी जो वो बॉडीगार्ड होता है उन बंदों से डरते हुए बोलता है इस लोइन का ओरिजिन है तो है क्या। और तभी हमें वहाँ पर कुछ बंदों को बताए जाते हैं जो बोलते हैं मैंने आज तक इस तरह के सीन को लोइन में होते नहीं देखा है और ये तो बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर ऐसा सीन हो रहा है। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को बताया जाता है जो कि धार्मिक होलिक सेट की सेट होती है उसका नाम फैंग होता है। और तभी जो फैंग होती है वो बोलती है ये जो बंदा है इसका जो कल्टीवेशन बेस है वो इतना बुरा नहीं है और ये एक जीनिस की तरह कंसीडर कर दे सकता है। लेकिन ये सच में बड़ी बेकार बात है क्योंकि ये एक प्रिंस है अगर ये एक प्रिंस नहीं होता तो मैं इसे अपने धार्मिक सेक्ट में ले जाती और उसे वहाँ पर अच्छे से ट्रेन करती। लेकिन तभी वहाँ पर जो बंदा होता है बड़े ही जोश से चिल्लाता है गुआन यू जंग यहाँ पर आ गया और मेरे लॉर्ड कहाँ पर है। और ये बात सुनकर जो किंजन होता है बड़ा ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा ही ज्यादा पावरफुल बंदा आ गया होता है। तभी जो वो बंदा होता है उसे देखकर जो किंजन होता है वो बोलता है क्या इस बार जो मैंने गोरो डीमन को सबमिट किया है वो गुआन यू जंग है जिसे सेकंड ईयर मास्टर गुआन के नाम से भी जानते हैं। इस बार मैंने तो बड़ी अच्छी बाजी जीत ली है। और क्यूंजिन के सिस्टम में उसकी सारी की सारी जानकारी दी जाती है और आप उस जानकारी को अपने यहाँ पढ़ सकते हैं। और तभी जो किन्यू होता है इसके देख कर बोलता है क्या इतना पावरफुल बंदा, अगर मुझे इस बंदे की हेल्प मिल गई तो दो कंट्री के बीच होने वाली फाइट को मैं बड़ी आसानी से जीत लूंगा। और जैसे जो किन्यू होता है गुआन के साथ बात करने के लिए आगे जाता ही है कि जो गुआन होता है उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। और जो किन्यू होता है वो फिर से उसे आवाज लगाता है लेकिन जो गुआन होता है वो उसे गाली ही दे देता है। और तभी जो किन्यू होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं सीनियर की रेस्ट को अभी और ज्यादा तंग नहीं करूंगा और किसी और दिन आपसे बात करूंगा। और यहाँ पर तो किन्यू की बड़ी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और तभी जो किन्यू होता है अपने मन में बोलता है ये मेरे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसे यहाँ पर जीत लूँ और मैं अब घर जाकर इसको जीतने के लिए कुछ बड़े ही अच्छा प्रिपेयर करूंगा। और तभी फैंग के साथ जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है मिस ये जो बंदा है वो मुझे कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है
लेकिन ये मुझे लगता है उतना भी पावरफुल नहीं है। और लेकिन ये फिर भी इतना एरोगेंट क्यों है? और तभी जो फैंक होती है वो बोलती है ये जो बंदा है ये बड़ा ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर इसने अभी यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज किया तो मुझे लगता है ये जो लुओइन है वो जमीन में ही धंस जाएगा और इस बंदे की स्ट्रेंथ को हम हमने आंका जा सकता है। लेकिन ये बंदा यहाँ से कहाँ जा रहा है? और तभी जो गुआनो तब किन्यू के पास आ जाता है और जब गुआनो तब किंजन के सामने झुक जाता है बोलता है माय लॉर्ड, मैं आपको अपनी ग्रीटिंग देता हूँ। और ये देखकर जो वहाँ के बंदे होते हैं उन्हें तो शौक ही लग जाता है। और तभी जो किंजन होता है वो बोलता है सेकंड मास्टर गुआन, आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए। और तभी जो गुआन होता है वो बोलता है मुझे आप माफ कर दीजिए क्योंकि मैं लेट हो गया था। और तभी जो वहाँ पर जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं क्या इतना पावरफुल बंदा जो है वो इस यंग मैन का सबॉर्डिनेट है? और इस यंग मैन की आइडेंटिटी है क्या? और क्या ये भी एक प्रिंस है? और ये देखकर जो फैंग होती है वो भी थोड़ी हैरान हो गई होती है और वो बोलती है ये जो बंदा है अभी नेसरियल की 6 लेयर में है और ये अभी अपनी 16 साल की उम्र में है और ये बड़ी इनक्रेडिबल बात है कि इतना पावरफुल बंदा इसे फॉलो कर रहा है। और तभी जो किंजर होता है वो गान को उठाते हुए बोलता है मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और जो दादी होती है उसे बंदे को देखकर बोलती है ये जो बंदा है सच में बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है जो कि अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है। और तभी जो किंजर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। और तभी जो किंजर होता है वो उसकी जानकारी को दाजी और टियान को भी दे देता है और जियो देखकर जो गुआन होता है वो उन्हें भी नाइस टू मीट यू बोलता है। और तभी जो किंजर होता है वो दाजी के बारे में बोलता है इसका नाम दाजी है और ये भी तुम्हारे सेम रियल में है और जो इसके साथ ये डॉग खड़ा है इसका नाम किशाओ टियान है और ये एक रोलिंग डॉग है और तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। और तभी जो किंजर होता है भाग के बेटर को बोलता है बेटर तुम हमें अपनी इस शॉप के सबसे बेस्ट डिशेस को सर्व करो। और तभी वहाँ पर लुइन का ओनर भी आ जाकर बोलता है ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इतने पावरफुल बंदे हमारे लुइन में आ रहे हैं और इसलिए मैं ये अनाउंस करता हूँ कि आपका जो आज का डिनर है वो आपको फ्री मिलेगा। और ये देखकर जो किंजर होता है वो भी उसे थम्स अप करता है और हमें बताया जाता है उनके पास बड़े सारे बंदे आने लग पड़ जाते हैं। उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है आज मैं तो इस यंग मास्टर की लाइन में ही डिप हो चुका हूँ और क्या मैं आपके इस यंग मास्टर का नाम जान सकता हूँ? और जो किंजर होता है बोलता है तुम मुझे सिर्फ मास्टर जुन बोलो। और फैंक के साथ जो लड़की होती है उसका ये नाम सुनकर बोलती है मास्टर जुन, ये बंदा तो सच में बड़ा ही ज्यादा हैंडसम है। और तभी जो फैंक होती है वो बोलती है मुझे इसे अपने नानमिंग होली साइट में जरूर लेना होगा। और इस तरह के जीनियस की तरह मुझे लगता है मेरा जो नानमिंग होली साइट है बड़ी तरक्की में पहुंच जाएगा। और तभी हमें कुछ दिनों के बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो कहानी सुनाने वाला होता है वो आ जाता है बोलता है लो इनमें जो चीजें भी हुई वो बड़ी ही जल्दी एक यहाँ से वहाँ फैल गई और काफी सारे बंदों को पता चल गया कि यहाँ पर बड़ा ही ज्यादा पावरफुल बंदा है जिसका नाम गुआन यू है। और वो इतना पावरफुल बंदा जो है वो एक यंग मास्टर का सबॉर्डिनेट है और जिसका यंग मास्टर का नाम मास्टर जुन है। और अगली रात में हमें किन्यू के पैलेस का सीन बताया जाएगा जहाँ पर जो किन्यू के सामने एक मास्क लगाए बंदा है। और तभी जो किन्यू होता है वो होता है तुम्हारा काम कैसे चल रहा है और क्या तुमने उस यंग मास्टर जुन के ओरिजिन के बारे में फाउंड कर लिया है? और तभी जो वो बंदा होता है वो होता है नहीं मैंने इसके बारे में अभी तक फाइंड नहीं किया है। और वो बस एक हवा की तरह अपेयर हुआ और वहाँ से चला गया और यहाँ तक कि जो सिटी गार्ड है उन्होंने भी उसे रजिस्टर नहीं किया है। तभी जब वो बंदा होता है वो एक पिक्चर को न्यू को देते हुए बोलता है ये जो पिक्चर है वो उस यंग मास्टर की है जो कि वो इनके डिनर के टाइम में वहाँ पर देखा गया था। और वहाँ पर जो किन की तस्वीर होती है बहुत बड़ी ज्यादा बेकार बनी होती है उसे देखकर जो किन्यू होता है वो बोलता है वो बंदा इस इमेज को देखकर क्या ही पता लगा पाएगा। और तभी जो किंजर होता है वो बोलता है तुम्हें जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू रखनी होगी और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तुम्हें मुझे देनी होगी और तुम्हें उसके साथ जो बंदा मतलब वो पावरफुल बंदा है उसे भी जीतना होगा। अदरवाइज इस बार के जो इंटर के बीच होने वाला कंपटीशन है उसे हार जाएंगे। और तभी हमारा सीन चले उत्तर में लो इनके नेक्स्ट डे का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो एक लड़की होती है लो इनके दरवाजे को जोर से खोलती है और चिल्लाते हुए बोलती है मास्टर जुट कहाँ पर है? वो बंदा है कहाँ और वो है कौन? जल्दी से तुम उसे बाहर निकालो और मेरे पास लाओ। और इसी को बताया जाता है जो हुए बोलता है कौन बंदा है कि जो इतनी सुबह सुबह मुझे देखने के लिए यहाँ आ गया है? और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को बताया जाता है जो जोर जोर से ओनर की जो कैप्शन होती है उसे पेटते हुए बोलती है जल्द से जल्दी तुम किंजन को मेरे पास लाओ, उसे अभी यहाँ पर देखना चाहती हूँ। और तभी जो किंजन होता है उस लड़की को देखकर बोलता है क्या नानी युक्शिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? तभी किंजन को उसके मतलब जो पहले वाला ओनर था उसकी मेमोरी में दिखता है कि जो ये नानी युक्शिन थी इस ओरिजिनल ओनर मतलब ये जो बॉडी है इसके ओरिजिनल ओनर को बड़े ही बुरे तरीके से मारती थी क्योंकि वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ बड़ी ही ज्यादा डिससेटिस्फाई थी। मुझे अब एक काउंटर प्लान बनाना होगा ताकि ये मुझे देखकर मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना कर दे। तभी दादी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है।
तभी जो किंजर होता है वो दादी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, दादी क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? और तभी हमें बताया जाता है वहाँ का जो ओनर होता है वो बोलता है, आप मुझे यहाँ पर एम्बैरस मत कीजिए, लेकिन जो युक्शिन होती है वो बोलती है, तुम मुझे मास्टर जून का रूम नंबर दे दो और मैं तो उसे अपने आप ही फाइंड कर लूंगी। और तभी जो युक्शिन जो होती है ऊपर की तरफ देखने लग बैठी है। हमें पता चलता है किंजर ने एक टाइक अपने मुंह में लगाया होता है, बोलता है कौन यहाँ पर मुझे देखने के लिए आया है? और उसे देखकर जो नारी युक्शिन होती है वो बोलती है, क्या तुम मास्टर जून हो? मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहती हूँ। ऐसा बोलते जो नारी युक्शिन होती है वो किंजर पर अटैक कर देती है, लेकिन जो किंजर होता है उसके अटैक को बड़े ही अच्छे से डोज कर देता है। और ये देखकर नानी युक्शिन होती है वो बोलती है, क्या इतना फास्ट? और तभी जो किंजर होता है वो बोलता है, यंग लेडी ये कुछ ज्यादा ही रूड नहीं है कि किसी के साथ मिले बिना ही उसके पर अटैक कर देगा? जो नानी युक्शिन होती है फिर से उस पर अटैक करते हुए बोलती है, ये जो यंग लेडी है वो तुम्हें बड़े ही अच्छे से बता देगी। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए आई हूँ, अब तुम मेरे से इस मूव को लो। ऐसा बोलते वो जो लड़की बदलाव युक्शिन होती है वो किंजर पर अपनी फिर से अटैक कर देती है, लेकिन जो किंजर होता है अपने पाव से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, उसके हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, उसे स्टैचू कर देता है। और ये देखकर जो युक्शिन होती है वो बड़ी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है, बोलती है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं अपनी डिफीट को एडमिट करती हूँ और तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और ऐसा सुनते ही जो किंजर होता है उसे छोड़ देता है, बोलता है अभी भी तुम में बड़ी ज्यादा खामियां है। और तभी जो युक्शिन होती है वो बोलती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा टफ होगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो किन्यू है वो तुम्हें अपनी तरफ क्यों लेना चाहता है। मैंने तो सोचा था तुम तो एक बिल्कुल फ्लावर स्टैंड की तरह होगे। और तभी जो किंजर होता है वो बोलता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए बड़ा ही धन्यवाद। ये जगह है लुओ इन है, तुम यहाँ पर अब बेवकूफों की तरह अपनी फैमिली की पावर को शो करना बंद कर दो, क्योंकि इस पैलेस के अपने भी रूल है। और ये बात सुनते युक्शिन होती है बोलती है, हे मैं यहाँ पर अपने आप को कैसे फूल बना रही हूँ? लेकिन जो किंजर होता है वो होता है, यंग लेडी प्लीज अपने रिस्पेक्ट को ले लीजिए। ये बात सुनते जो युक्शिन होती है बड़ी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है तुम बस मेरा वेट करना, ये जो यंग लेडी है वो फिर से वापस आएगी। जो किंजर होता है उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। तभी हमें वहाँ पर यान मूवी को दिखाया जाता है। जो यान मूवी होता है वो बोलता है, सच में जो लोड है बड़े ही ज्यादा काम और जनरस है, मैं यहाँ पर इस नक्सली लड़की को भी नहीं किया है। उनकी तरह पावरफुल बंदा अगर यहाँ पर होता तो वो मुझे लगता है कि इस लड़की को जान से ही मार देगा था, और इस तरह के लोड को फॉलो करना मेरे लिए बड़ी ही ज्यादा बेनिफिशियल बात होगी। और तभी जो किंजर होता है वो दादी के पास आ जाकर बोलता है, ये अच्छी बात है कि जो नानी युक्शिन है उसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। और तभी हमें बताया जाता है जो दादी होती है वो बोलती है, और क्या आप मेरी चीज को वापस कर सकते हैं? और आप देख सकते हैं जो किंजर है उसने क्या चीज ली है। और तभी जो किंजर होता है वो बड़े ही ठरकेंदा से बोलता है, क्या मैं वहाँ पर आकर तुम्हें बाप को वापस दे दूं? जो दादी होती है बोलती है, नहीं आप यहाँ से बाहर चले जाइए। फिर वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। तभी जो टियानो होता है वो बोलता है, यंग मास्टर क्या आप दादी के फैन हैं? जो किंजी होता है वो बोलता है, तुम अभी के लिए अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर दादी को फैन की तरह फॉलो नहीं करूंगा तो एक रियल मैन भी नहीं होगा। और ये बात सोचकर जो तैयार होता है वो तो सोचता ही रह जाता है। तभी हमें अगली रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर किंजर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, आपने साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया जिसमें आपने चैम्बर को कंकरर करना था। मिशन के कंप्लीट होने पर आपको 4000 एक्सपीरियंस मिलता है और एक रैंडम ड्रॉ मिलती है। और ये देखकर जो किंजर होता है वो बोलता है, ये जो साइड मिशन है वो आखिरकार कंप्लीट हो ही गया, और मुझे लगता है मैंने यार मूवी की जीत को जीत ली है, ताकि जिस कारण इसने मुझ पर मेरे ऊपर सरेंडर कर दिया है। तभी जो किंजर होता है वो सिस्टम को बोलता है, सिस्टम तुम लकी ड्रॉ को स्टार्ट कर दो। और जो सिस्टम होता है लकी ड्रॉ को स्टार्ट कर देता है, उसमें से एक स्पेयर टाइप की कुछ चीज निकलती है। और जो सिस्टम होता है वो बोलता है, होस्ट को कांग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि उन्होंने सिल्वर ड्रैगन सोर्स पे पेयर किया है, जो कि जर्नी टू द बेस्ट ईस्ट साइड से है। ये देखकर जो किंजर होता है बड़ा ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है इसका जो नेम है बड़ा ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये जो वेपन है जर्नी टू द बेस्ट है तो मुझे लगता है इसकी पावर बड़ी ही ज्यादा पावरफुल होगी। जो ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस जर्नी टू द बेस्ट में है वो सारे मैजिक वेपन को अपने पास कंटेन करता है। जो मंकी किंग है उन्होंने भी रूबी गोल्ड को बाहर से ही लिया था। मुझे लगता है ये जो वेपन मुझे यहाँ पे मिला है ये भी बड़ा ही ज्यादा फुल होगा। किंजर होता है वो होता है, अच्छा ठीक है अब तुम इसे बाहर निकालो। और जैसे कि जो किंजर होता है वो उस वेपन को पकड़ता है तो वेपन इतना भारी होता है कि वहाँ पर जो जमीन होती है वो ये जो किंजर होता है उस जमीन के आर पार हो जाता है। और हमें बताया जाता है जो किंजर होता है वो नीचे एक बाथ के पास गिर जाता है। किंजर होता है वो एक बाथ में गिर जाता है, बोलता है क्या यहाँ पे इतनी सॉफ्ट चीज क्या है? और तभी हमें वहाँ पर फ्रैंक को बताया जाता है जो बड़े ही बातें हुए बहुत यंग मास्टर जून यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टली यंग मास्टर है वो जेंटलमैन होने का प्राइड रखता था, वो इतनी बेकार सी हरकत कैसे कर सकता है? ये
बात सुनते जो किंजरो होता है वहां से पीछे जाते हुए बोलता है, मिस ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा ऐसा करने की कोई भी नहीं थी, क्योंकि ये जो फ्लोरा अपने पास ही सो गया, इसी कारण मैं यहाँ पर आ गया। और तभी जो फैंग होती है वो किंजर को पीछे मुड़ने के लिए बोलती है, और जो किंजर होता है वो पीछे मुड़ जाता है। तभी जो फैंग होती है वो अपने कपड़ों को फैला के बोलती है, अब तुम पीछे मुड़ सकते हो। और तभी हमें बताया जाता है जो फैंग होती है बड़ी सुंदर लग रही होती है। तभी जो किंजर होता है वो बोलता है, मिस मुझे माफ कर दीजिए, और मेरा ऐसा कुछ करने की कोई भी मीनिंग नहीं थी, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और तभी जो फैंग होती है वो बोलती है, शिजुन क्या आप मुझे यहाँ पर बिना कपड़ों को देखकर यहाँ से जाना मतलब भागना चाहते हैं। और तभी जो किंजरो तब बोलता है, मुझे लगता है आप ही मुझे बिना कपड़ों को देख लीजिए ताकि हमारा दोनों का हिसाब बराबर हो जाए। और ये बात सुनते ही जो फैंग होती है वो तो बोलती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी जो फैंग होती है वो बोलती है, अगर ये मास्टर जून जो है चाहते हैं कि वो मुझ पर कोई कर दे तो वो मेरे नानमिग होली सेट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। और ये बात सुनते जो किंजरो तब वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी जो होती है जो धार्मिक होली सेक्ट है वो बॉर्डरलैंड की टॉप 4 में से आता है। और यहाँ तक कि धार्मिक होली सेट में बॉय ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 12 एल्डर है। आप मेरे धार्मिक होली सेट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके इस तरह के टैलेंट की तरह मुझे लगता है कि आप कैनियो किंगडम को में भी सरपास कर देंगे और यहाँ के मतलब इस दुनिया के भी पावरफुल बंदे बन जाएंगे। उसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उसी के साथ